हेलो बच्चों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज संडे स्पेशल में मैं आपको 125 क्वेश्चन कराऊंगी, साथ में और भी याद करने के तरीके मेरे प्रश्नों में वो तो रहते ही हैं बच्चों, प्लस जो है कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी इसमें बताऊंगी। समझ लीजिए 150 प्रश्नों की सीरीज में आज लेके आई हूँ। और देखिए प्रश्न ऐसे हैं कि देखिए ये हमने लिए हैं क्या, ईएलटी ग्रेड के प्रश्न लिए हैं बच्चों। ईएलटी ग्रेड के प्रश्न इसलिए लिए हैं कि टीजीटी के जो छात्र हैं, प्लस मैं यहाँ पीजीटी की भी तैयारी, हमारे यहाँ नेट जेआरएफ सबकी तैयारियाँ हो रही हैं, तो लेवल अच्छा रहना चाहिए प्रश्न का। और बाकी जो प्रश्न बच्चे आप लोग जो कर चुके हैं, जिनकी तैयारी अच्छी है, उनके लिए बहुत बेस्ट ही होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं पीजीटी प्लस टीजीटी और सबकी जो ईएलटी ग्रेड का जितना सब सिलेबस है, सबको लेकर आप अगर टीजीटी वाले बच्चे चलते हैं तो उनका तो सिलेक्शन एकदम सुनिश्चित हो जाएगा। साथ में आपके जो पीजीटी के छात्र हैं, ये जो प्रश्न मैं करवा रहे हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे, साथ में सबके लिए। तो देखिए मैं अपने प्रश्न की तरफ बढ़ती हूँ। प्रश्न ये है जो क्या है, अब देखिए प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आप देखिए कि सूची ए और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक कोड के प्रश्न है, सभी नहीं है, केवल 5-6 कोड के प्रश्न है, बाकी सब नॉर्मल इसमें प्रश्न है। आप लोग उसके मत देखिए कि कहिएगा। तो देखिए इसमें से इसका उत्तर आपका दूसरा वाला सही है, लेकिन हम मिला के इसको बताएंगे। एक पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, तो इसका सही है, तो मिला के बताते हैं आपको कैसा है। देखिए रियोनिज्म क्या है आपके, लारियानोसिस, ये वाद है जो जिस वाद से संबंधित है, जो उससे उनका मिलान करना है बच्चों। तो देखिए रियोनिज्म या कीड़वाद, ये कीड़वाद से है ना, लारियानो कीड़वाद से है, तो इनसे हो जाएगा, रियोनिज्म हो जाएगा। फिर देखिए रियलिज्म, जो रियलिज्म है, थोड़ा सा नीचे हटाएंगे उसको तब करेंगे। जो रियलिज्म है बच्चों, ये यथार्थवाद से कह रहा है, तो यथार्थवाद ठीक है। यथार्थवाद के कौन है, कुर्बे आपके। फिर देखिए रिनेशा, रिनेशा काल जो हाई रिनेशा है ना, हाई रिनेशा के आप कौन है, राफेल है ना, विंची और माइकल एंजलो। और फिर देखिए रिनेसेस सॉरी ये वाला है नीचे, ये वाला तो ये हो गया। रोमांटिसिज्म से कौन संबंधित है, जो रोमांटिक वाद है, रोमांटिसिज्म से कौन संबंधित है, तो आपके क्या है, मैक्स बेकमान है। ये चारों सही हो गया। तो इसका उत्तर देखिए है, इसका उत्तर बी वाला देखिए, 1 2 3 4 सही है, ये देख लीजिए, ये वाला सही हो गया आपको। अब हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों, दृष्ट दृष्ट कलाओं में वृक्ष से क्या तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है, अमूर्त प्रतिमा है या अमूर्त प्रतिमा, सॉरी अमूर्त ये प्रश्न पेन उन कभी गड़बड़ कर देते। अमूर्त प्रतिमा है कि संपूर्ण दृश्य विज्ञान है, खंडित विज्ञान है कि आवाच्य प्रतिमा है। जिसमें से आपका आंसर है आवाच्य प्रतिमा वाला सही होगा बच्चों, ठीक है। ये दूसरा वाला आंसर आपका सॉरी डी वाला आंसर आपका सही होगा। क्या है, आवाज क्या, भ्रष्ट, भ्रष्ट क्या है, नहीं, ये उसकी आवाज प्रतिमा बनाते हैं मूर्तिकार, आवाज प्रतिमा बनाते हैं ना, तो वही वो है जो आधा आवाज प्रतिमा नहीं जानते हैं बच्चों, ये आधा शरीर, जैसे जगह जगह मूर्तियां नहीं लगी रहती हैं, जैसे भीमराव अंबेडकर को ही गई, थोड़ा सा नहीं ऐसे बैठा देते हैं, आधा पैर वो नहीं रहता, वही आवाज प्रतिमा है, ठीक है। देखिए यूरोप की आधुनिक चित्रकला में कलाकार पॉल गॉगिन किस वाद से संबंधित है, पॉल गॉगिन किस वाद से संबंधित है बच्चों, तो देखिए वाद से जुड़े हुए हैं। तो अति यथार्थवादी, जंगलवाद, घनवाद, भविष्यवाद। तो देखिए यहाँ पॉल गॉगिन को जंगलवाद बता रहा है, देख रहे हैं ना। अब हमको तो ये पॉल गॉगिन तो आपके उत्तर प्रभाववादी हैं। कुछ यहाँ पे प्रश्न बच्चों, यहाँ अभी हम लास्ट में जब आपको पढ़ाएंगे तो इसका आंसर ये बी वाला सही है, इसमें तीसरे का बी वाला। तो जब आप लास्ट में भी प्रश्न देखिएगा, उसमें भी कुछ उत्तर में गड़बड़ी होती है, कभी कभी पुस्तकों में कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। बाकी आप लोग भी इसका जवाब दीजिएगा कि पॉल गॉगिन घनवाद से, आप लोग कमेंट करिएगा उसमें से, ठीक है। देखिए चौथा प्रश्न देखिए, उस यूरोपीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने भारत में एंजल ऑयल पेंटिंग का श्री गणेश किया है। किसने किया है, टिली कैटल ने कि विलियम डैनियल ने कि रेनॉल्ड्स ने कि इनमें से सभी ने। जैसे टिली कैटल ही शुरुआत में, इनके साथी सभी हैं, विलियम डेगिसन और रेनॉल्ड्स, सभी इन सभी ने यूरोपीय चित्रकला का नाम उस यूरोपीय में ऑयल पेंटिंग का, एंजल और ऑयल पेंटिंग का शुरुआत किया, श्री गणेश किया, तीनों लोग मिलकर किया है। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने बम्बई में लिथोग्राफी प्रेस
की प्रेस लगाया है बच्चों? तो एम.एस. बेंद्रे ने लगाया है, कि एफ.एन. सूजा ने की, राजा रवि वर्मा ने की, जो एम. आचरेकर ने किया है। तो ये राजा रवि वर्मा आपका उत्तर सही हो जाएगा। क्यों सही होगा? तो 1894 में इन्होंने घाटकोपर लगाया है, ठीक है, लगाया। और 1894 में ही ये बर्थ ऑफ शकुंतला, इनकी आइलियोग्राफी, बर्थ ऑफ शकुंतला जो है, अब आपसे पूछा जाएगा बर्थ ऑफ शकुंतला कब बनाया गया। तो बच्चों बर्थ ऑफ शकुंतला को जब, और पहला इनका चित्र भी यही है जो आयल वाला है। तो देखिए ये जो है, जब ये यहाँ घाटकोपर वो अपना लगाए थे, तभी इन्होंने बर्थ ऑफ शकुंतला बनाया था, जिसमें से इसका आंसर आपका बच्चों ए वाला सही था। तो चलिए हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी। देखिए प्रश्न आपका है, छठा प्रश्न आपका है, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार माना जाता है, का आत्मचित्र यूरोपीय आधुनिक कला के किस वाद से संबंधित? क्या आत्मचित्र उनका जो यूरोपीय आधुनिक कला के किस वाद से संबंधित है? तो देखिए अतीतार्थवाद से, कि घनवाद से, कि भविष्यवाद से, प्रभाववाद से, जिसमें से इनका अतीतार्थवाद वाला उनका इस वाद से प्रभावित था। देखिए आपके मैंने बताया था कि हेमंत मिश्र को पहला यथार्थवादी चित्रकार कहा जाता है, जो कलकत्ता ग्रुप के हैं बच्चों, कलकत्ता ग्रुप से है ना, कलकत्ता ग्रुप। बाकी ये गोपाल घोष उसी में है, जो कलकत्ता ग्रुप में बच्चों, उनको पहला दृश्य चित्रकार कहा जाता, लैंडस्केप। मैंने वो जो आप विविध पढ़ाया, सॉरी जो भारत के प्रथम कला की दृश्य पढ़ाया है, उसमें सब चीज़ें बता दिया है। देखिए अब देखिए क्या कह रहा है, मिस्र की प्रथम भवन निर्माण की कला कितनी पुरानी है? जो प्रथम भवन निर्माण कला है मिस्र की, वो कितनी वर्ष पुरानी है? 3000 BC, 1095 BC की जो है, सॉरी 195 BC, 1095, सॉरी 5000 BC, 2500 BC, ये 2500 BC है, ये 5000, ये 3000। तो 3000 BC आपका सही आंसर है इसका। मिस्र की प्रथम भवन निर्माण कला की कितनी पुरानी है? तो ये अब आठवां प्रश्न आप देखिए, भारत की लोक कला में किस तत्व का कोई स्थान नहीं है? लोक कला में किस तत्व का कोई स्थान नहीं है? इसमें नव्य का नहीं है, कि सृजनशीलता का नहीं, तर्क का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये डी वाला आंसर आपका सही बच्चों। क्यों सही है? कि देखिए जो लोक कलाएं हैं, लोक कलाएं में कोई तर्क नहीं होता है, कोई नव्य नहीं होगा, कोई सृजनशीलता नहीं। अब लोक नृत्य कर रहा है कोई, या कोई कला कर रहा चित्रकारी, तो उसमें कोई तर्क होगा? उसमें कोई इसका उसमें रेखा रंग ये सब जो है तत्व होगा, भाव भंगिमा का होगा, ये सब के चीज़ों का नहीं होगा। देखिए नवा प्रश्न आपका, लिनोकर तकनीक में दांडी मार्च की प्रसिद्ध छापा चित्र किसने बनाया बच्चों? दांडी मार्च किसने बनाया है? तो राजा रवि वर्मा ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, नंदलाल बोस ने, कि विनोद बिहारी मुखर्जी ने। जिसमें से आपके नंदलाल बोस ने ये लिनोकट में बनाया है। कब बनाया है? 1930 में, जब नमक सत्याग्रह आंदोलन चला था बच्चों, तभी इन्होंने गांधी जी की दांडी मार्च वाला बनाया था उसी सन में। तो उनके साथ ये भी सक्रिय थे, उस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाए थे, तो उन्होंने ये चित्र बनाया है। देखिए 10वां प्रश्न देखिए, वो कौन सा आधुनिक भारतीय चित्रकार है जिससे चित्रों में पाश्चात्य संयोजन एवं यथार्थवाद का प्रभाव है? देखिए यथार्थवाद का प्रभाव किस पे है? आर्यन टैगोर पे है, कि अमृता शेरगिल पे, राजा रवि वर्मा पे, के गगनेन्द्रनाथ टैगोर पे? जिसमें से यथार्थवाद का और पाश्चात्य संयोजन किसने किया है? ये राजा रवि। इनके चित्रण की जो है, जो विधि जो पाश्चात्य थी, लेकिन जो है उनका जो है जो जो किस पे करते थे वो भारतीय थी। तो इसमें यथार्थता का उन्होंने परिचय दिया है, उसमें एकदम यथार्थ चित्र बनाते थे। वही वो देखिए 11 है, वह कौन सा चित्रकार है जो ऐसा मानता है कि रंग हाथों से कि चित्र में कट गया थोड़ा सा PDF में, रंग हाथों से नहीं अपितु रंग विधान मस्तिष्क की देन है? कौन कह रहा है ऐसा? लियोनार्डो विंची कह रहा है, माइकल एंजेलो, बोत्तिचेली, राफेल। जिसमें से माइकल एंजेलो आपका आंसर सही हो जाएगा बच्चों। तो देखिए इन्होंने एक शब्द और कहा था अपने शिष्यों से, कि मैं कितना भी अमीर हो जाऊं, मैं कितना भी अमीर हो जाऊं, लेकिन मैं गरीब अमीर, मैं कितना भी कितना सॉरी देखिए हम उसी में मानते हैं मैं। अभी देखिए इसमें आप मत भटकिएगा, इसका आंसर तो ये वाला सही था, मैं कितना भी
अमीर हो जाऊं, मैं गरीब ही रहूंगा, वो लास्ट वाला शब्द है। तो देखिए ये अगर आ जाए, अमीर जब आ जाए, मैंने इससे बार बार कहा है बच्चों, तो अमीर जब आ जाइएगा तो माइकल एंजेलो से मिला दीजिए, ये भी शब्द इनका पूछा जाता है। बाकी आपके माइकल एंजिलो हो गए, ये जो राफेल ओफेल, इधर उच्च पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाष उच्च उच्च हाई रिनेशा के, पूरा पाषाण बोल दिए, हाई रिनेशा के जो कलाकार हैं बच्चों, इनसे प्रश्न परीक्षा में आपके बनेंगे। इसीलिए डेविड की मूर्ति उर्ति जो है इनका जो बनाए हैं, सब सबका जो आप लोग पूरा हमने बताया भी पीछे है, तो आप सब अपना उसको देखते रहिए और पूरा रट डालिए, कहाँ से प्रियता पियता कहाँ संग्रहित है और कितने सन में बनाया है, वो सब ठीक है, आप लोग उसको सब याद कर डालिए। देखिए इनमें से कौन सा, मैंने बताया भी बहुत आसान तरीके से, मेरे पीछे वीडियो सब पड़े हुए हैं, उसमें आप लोग अगर देख लीजिएगा, अगली क्लास में मैंने संडे को उनका बताया था। इनमें से एक प्रसिद्ध जंगलवादी कलाकार कौन है, चित्रकार कौन बताए हैं इसमें, 12वां का माने है कि मोने है कि मातिस है कि मोड्रियान है। ये मातिस आपके फावाद में क्या कर दिए, फावाद फ्रांस, क्या माचिस से कहाँ जंगल में आग लगा दीजिए और हेनरी मातिस हो जाएंगे। देखिए किस कला का के तुलिका आघातों को रेखता हुआ सर्प कहा गया है, 13 प्रश्न आपका है। तो पाल गागिन को कहा गया है, मुंख को कहा गया, वांगा को विलियम ब्लैक के। तो जिसमें से वांगा ये उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं बच्चों, ये वांगा, इन्हीं के तुलिका आघातों को रेखता हुआ सांप कहा गया है। देखिए अब 14 प्रश्न आपका, मैन विथ डॉग शिल्प कला किसकी है, आगस्ट रोडिन की है कि एस्टिटाइल मिलोन की है कि ध्रुव मिस्त्री की है कि राघव कनेरिया की। जिसमें से आपका तीसरा वाला आंसर सी वाला ध्रुव मिस्त्री सही है इसका, मैन विथ द डॉग। ठीक है, अब 15 प्रश्न आप देखिए हमारे बच्चों। देखिए ज्यामितीय मूर्तन कला के निर्मित किस कलाकार ने नियो प्लास्टिज्म का प्रयोग किया है, किस कलाकार ने किया है, पिकासो ने किया है, कह रहा है राल ड्यूफी ने किया है, मोड्रियान ने किया है, पॉल सेजान ने। ये जो नियो प्लास्टिज्म है जो, इसको मोड्रियान ने किया है बच्चों। कैसे आप लोग याद रखेंगे, प्लास्ट ये जो है प्लास्टिज्म है ना, देखिए लास्ट में तो कोई भी शब्द से मिला लीजिएगा इनका, मोड्रियान और प्लास्टिसिज्म हो जाएगा, ये मोड्रियान हो जाएंगे, इसका आंसर था। देखिए अब आप देखिए ये हमारा प्रश्न देखिए, एक जगह कितने कलाकारों की इसमें दिया हुआ है, ये ताकि आपका तैयार हो जाए, कहाँ किसका जन्म हुआ ये भी आप देख लीजिएगा। तो देखिए के एस कुलकर्णी का कहाँ हुआ, अमृता शेरगिल का कहाँ हुआ, के एच चारा का कहाँ हुआ, एस एस रजा का कहाँ हुआ। के चारा का किस हवाला जी आ रहा है, एस एस रजा सैयद हैदर रजा आपके हो जाएंगे, इनको शॉर्टकट नाम दिया है, और के एस कुलकर्णी के। और देखिए इनका जो है, यही देखिए इसका पहले का इसका इसका बेलगांव हो जाएगा, कुलकर्णी का बेलगांव होगा, अमृता शेर का बुडापेस्ट हो जाएगा, हंगरी हो जाएगा। तो देखिए कि यह चारा का क्या हो जाएगा, इनका हैदराबाद, कहीं आपका सिकंदराबाद बोलाराम भी देता है, सिकंदराबाद बोलाराम ये भी शब्द रहता है, बाकी इनका कि यह चारा का हैदराबाद यहाँ दिया हुआ, दोनों सही हो जाएंगे। और यस एस रजा का बबेरिया में हुआ है, तो इसका आंसर जो आपका ये वाला डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देख लीजिए, मिला लीजिए आप लोग इसको, ये वाला सही हो जाएगा। अभी देखिए हम यहाँ मिलवा दे रहे हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आपका। देखिए तीसरे का देख लिए, ये डी वाला सही है, जो डी वाला सही, इसमें कटना पड़ता है ना, डी देखिए, डी का इसका तीसरा था, इसका तीसरा था, यहीं लिख दे रहे हैं, अच्छा रुक जाइए, 3 1 2 4, 3 1 2 4 यहीं लिख देंगे तो आप लोग मिलाएंगे सही से। ठीक है, देखिए 3 1 2 4 इस तरह यहाँ सामने रहेगा आपके, तो आप लोग मिला लेंगे इसको अच्छे से, इन लोग का डेट और। अब देखिए 17 प्रश्न आपका, देखिए इनमें से कौन एक उच्च पुनर्जागरण काल का चित्रकार नहीं है, ये नहीं जरूर देखिएगा, ये आपका पूछ रहा है माइकल एंजिलो बुआनो रेड्डी हैं, इनका पूरा नाम बुआनो रेड्डी है, देखिए हाँ दिया भी है, अगर आ जाएगा तो यही माइकल एंजिलो ही है आगे इनका। और राफेल को ज़्यादा राफेल सेंजियो हैं, फर्नांडेज हैं कि लियोनार्डो विंची हैं। ठीक है, तो ये फर्नांडेज जो हैं बच्चों, यही जो नहीं है यहाँ के हैं, कहाँ के हैं, ये घनवाद के हैं, इसीलिए इसका आंसर यही वाला ये पिकासो ब्राक फर्नांडेज ग्रीस ये सब जो है हान ग्रीस, ये सब जो है घनवादी कलाकार हैं। 18 देखिए,
यूरोपीय चित्रकला के अधीन किस कला से आप हाइरोग्लिफिक चित्रलिपि का अध्ययन करते हैं? किसका करते हैं बच्चों? यूनान का करते हैं कि इटली का करते हैं कि मिस्र का करते हैं कि आप इसका करते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ हाँ इसका हॉलैंड का करते हैं कि इटली का कि मिस्र का? जिसमें से आंसर आपका मिस्र वाला सही हो जाएगा। देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता का क्या था? चित्राक्षर था ना बच्चों? अच्छा सॉरी, चित्राक्षर था वहाँ का। तो आगे बढ़े देखें, ये वाला उसका आंसर हुआ मिस्र सही था। देखिए 19 प्रश्न, घनवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा है? विलियम ब्लैक ने लिखा है, गुलियान एपोनियन ने लिखा है, थियोडोर जेरी कार्ट ने लिखा है, पाब्लो पिकासो ने लिखा है। तो देखिए बच्चों मैंने इसको बहुत ट्रिक से बताया है आगे आप लोगों को। आप लोग वो वाला वीडियो पीछे हमारा देखते जाइए, सब बहुत ट्रिक से मैंने हर चीज़ें बहुत बता दी हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। देखिए प्रश्न का हम इसका आंसर ये वाला सही है। बाकी हम अति यथार्थवाद का भी बता दे रहे हैं। हमने बताया था आपको यहीं से अति यथार्थवाद का, जिसके सल्वाडोर डाले हैं कि आंद्रे आंद्रे यहीं कर दीजिएगा। अति यथार्थवाद का आत्रे, आंद्रे नहीं आत्रे था, हाँ आत्रे था, आत्रे ही था ना, हाँ नहीं आंद्रे था, आंद्रे बेत्रो था, हाँ इसमें से मिलाने के लिए आपको कहे थे अति यथार्थवाद का, अति यथार्थवाद का, यही अति यथार्थ का आंद्रे बेत्रो से मिला दिया थे हमने। और देखिए भविष्यवाद के कौन है? इसका ते वाला आंसर सही था घनवाद के। तो देखिए इसको मैंने कैसे बताया था, इसको भी पहले बता देते हैं। घनवाद और अपोनियर, देखिए घनवाद अपोनियर ये हो जाएंगे, न से न मिला दीजिए। और इसका भविष्यवाद का फिलिप्सो, भविष्य देखिए यहाँ जो है, अब यहाँ फिलिप्पो देख लीजिए, फिलिप्पो को भविष्य से मिला दीजिए तो इसके वो वाले हो जाएंगे। अब देखिए आगे आपका 20वां प्रश्न, देखिए बच्चों 20वां प्रश्न आपका है 1902 में प्रकाशित पुस्तक एथिक्स शब्द का लेखक कौन है? पुस्तक यहाँ पूछ रहा है, पुस्तक एथिक्स का लेखक कौन है? तो देखिए कौन है जो 1902 की है? तो इमैनुअल कांट है कि लियो टॉलस्टॉय है कि रोजर फ्राई की कि आपके कौन है? क्रोचे हैं, क्रोचे हैं, बेनेडेत्तो क्रोचे हैं। देखिए बच्चों ये वाला आंसर आपका सही है। बाकी एथिटिक्स शब्द जो है, एथिटिक्स शब्द है जो बच्चों, इसका मैंने एक वीडियो में पूरा डिटेल ही बता दिया, वो आप बाumgarten इसके पिता हो जाएंगे। देखिए बाumgarten बताया था ना, सबसे बड़े कौन है आपके पिताजी, पितामह कौन हो जाएंगे? ठीक। और यूनान से संबंधित ये शब्द है। और देखिए एक चित्र, और यही 3 चीजें मैंने बता दिया था ना वहां पे। और हाँ एथिस्टिक शब्द का प्रयोग किसने पहले किया? तो बाumgarten ने किया, बाumgarten, ठीक है। ये भी बाumgarten, मैंने तीनों चीजें आपको बता दी थी, यूनान की है, बाकी इनकी पुस्तक किसकी है? क्रोचे की बच्चों। तो अपने आगे प्रश्न बढ़े बच्चों, ये वाला देखते हैं आगे। 21 प्रश्न आपका है, यहाँ पे आ गया है 21 प्रश्न है आपका, इसका हम बताएंगे थोड़ा सा आपको 21 का। अब देखिए निम्न मूर्तिकारों पर विचार कीजिए और उनके जन्म स्थान के अनुसार क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, बता रहा है। तो किसको क्रमानुसार व्यवस्थित करने को बता रहा है? जैसे इनके जन्म से बच्चों, इनके जन्म के अनुसार जो है इनको व्यवस्थित करने के लिए बता रहा है। तो देखिए इसमें से आपका अभी हम नीचे कर देंगे, तो इसका आपका जो है ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। बी वाला नहीं सॉरी, ए वाला सही हो जाएगा, कभी कभी गलत भी पता हो जाता है कभी कभी। देखिए ये वाला अभी यही हम ऊपर लिखेंगे, क्या था? 2 3 4 1, 2 3 4 1, ठीक है। ये पहला वाला, ये वाला आंसर कैसे सही है? अभी देखिए ये पहले कैसे सही है इसको हम बताते हैं। तो देखिए ये दूसरा है, ये दूसरा है राम किंकर बैज। राम किंकर बैज का बच्चों जन्म कब हुआ? 1906 में हुआ। फिर आपके आ जाएंगे फिर नाग जी, यही जन्म के अनुसार बताएंगे और सबका जन्म भी बताते जा रहे हैं, डेट भी आपको लिखते जा रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए किस तरह। 1937 में, ठीक है। नाग जी का हुआ, नाग जी पटेल का, ठीक है। ये तो लिखा ही है दूसरे का, ये पहले का बता रहे हैं। तो देखिए ये दूसरा हो गया। फिर आप 1937 में नाग जी का हो गया।
फिर देखिए अब यहाँ नीचे लिखेंगे तब आप 1939 में किसका हो गया बच्चों? बलबीर सिंह कट का हो गया। ठीक है, बलबीर सिंह कट का हो गया। तो देखिए बलबीर सिंह का कट का जन्म कहाँ हुआ? रावलपिंडी में हुआ है। ठीक है, रावलपिंडी इनका जन्म स्थान भी पता है, इनका जो है बांकुरा बंगाल में हुआ है। ठीक है, यहाँ राम किंकर बैस का। तो नागजी पटेल का बता दिया 1937। अब आप आपके लास्ट में चौथे पे आ जाएंगी, ये जो चौथा है, हाँ एक पे आ जाएंगे। चौथा तो ये थे बलबीर सिंह कटते, यहाँ मिलाना बोला। चौथे तो पहले पे कौन आ जाएंगी? तब यही उल्टा हो गया ना, 2 3 4 1 हो गया। तो ये अब 1900, इसको तो हमने कई बार बताया है, मृणाली मुखर्जी का। तो कैसे होगा? 6 37 और 39 फिर 49। तो ये क्रम अनुसार इनके जन्म के अनुसार यहाँ पे दिया हुआ है। ये चीज़ें आप लोग देखेंगे बच्चों जब ना, इसका आंसर ये वाला सही था। तो ऐसा होगा बच्चों की, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आप लोग एक साथ कई चीज़ें आपकी तैयार हो रही है। यहाँ जब मैंने दिवस लिख दिया सबका, तो चीज़ें आपको तैयार हुई कि नहीं? जैसे आप लोग देख लीजिए 37 और 39 और 49। ठीक है, ये चीज़ें जो है एक साथ 4 कलाकारों के जन्मदिन वहाँ कहाँ पैदा हुए, बलबीर सिंह का रावलपिंडी बता दिया, इनका मृणाली मुखर्जी का मुंबई तो आपको बहुत बार बता, बांकुरा इनका बता दिया, नागजी पटेल का आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ उनका जन्म हुआ है। कुछ आप लोगों के लिए होमवर्क। ठीक है, तो देखिए ये राम किंकर बैज। फिर ये देखिए कलकत्ता ग्रुप की स्थापना, भारतीय समकालीन कला के युग में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की है? तो राम किंकर ने की है, रथिन मित्रा ने की है, पारितोष सेन ने की, निरोध मजूमदार ने। जिसमें से इसका आंसर निरोध मजूमदार सही है। लेकिन अगर यहीं पारितोष सेन रहते, सॉरी पारितोष सेन नहीं, पारितोष सेन तो प्रदोष दास गुप्ता रहते बच्चों। सॉरी, कभी कभी उनका नाम प्रदोष दास गुप्ता रहता है। तो यही होती, अगर यहाँ ये नहीं है तब ये आपके निरोध मजूमदार को सही कराया गया है, तभी वाले हो जाएंगे। अब देखिए 23 प्रश्न, आप देखिए 23 प्रश्न आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों? देखिए 23वां प्रश्न आपका ये वाला हो जाएगा कि देखिए कला कला एक संसार नहीं, कला एक संसार नहीं, 23 प्रश्न, किंतु संसार को समझना है, कला हमें तैयार करती है, ये किसका कथन है? तो देखिए इसको हम कैसे, किसका कथन, वो भी आपको समझाएंगे ताकि आप उसको भूलें ना। देखिए केशव मलिक का है, के सुब्रमण्यम का, ज्योतिष जोशी का, कृष्ण चैतन्य का है। जिसमें से केशव मलिक का ये कथन सही है। देखिए केशव आपके कौन हो जाएंगे? कृष्ण हो जाएंगे ना। उन्हीं को हे केशव हे अर्जुन ने कहा था ना, तो क्या उपदेश दिए थे वो? किंतु जैसे कला एक संसार नहीं, जैसे ऐसा शब्द यहाँ दिया है ना, कला एक संसार नहीं कि उस संसार को समझना है, किंतु संसार को समझना है, कला हमें तैयार करती है। तो ऐसा उपदेश वहाँ भी कुछ ऐसे ही कुछ उपदेश टाइप में वहाँ भी दिए थे अर्जुन को। तब आप क्या कहेंगे, इसका साथ क्या होगा आपको कि केशव मलिक इसके उत्तर सही हो जाएंगे। कुछ चीज़ों को मिला दीजिए कहीं से, तब आपको वो चीज़ें याद होंगी बच्चों। ठीक है, 24 देखिए उत्तर प्रदेश के उस प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताइए जिसका जिसका जन्म नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में हुआ है। किसका हुआ है? अब आप लोग बताइए। अब इसको कुछ जो है टिहरी गढ़वाल वाले में कुछ बच्चों देखिए नरेंद्र, यही नरेंद्र से कुछ अलग होगा, बाकी ये आपके अभी बताते हैं। ये आर एस बिष्ट का हुआ है कि अवतार सिंह पवार का हुआ कि डीपी धुलिया का हुआ कि रणवीर सक्सेना का हुआ। तो बच्चों देखिए इसका उत्तर जो अवतार सिंह पवार हो जाएगा। इनकी भी एक प्रसिद्ध है सुजाता, इनकी जो सुजाता आप लोग याद रखिएगा, सुजाता को। ठीक है, सुजाता को, अवतार सिंह पवार का। देखिए बाकी जो है नरेंद्र अगर न रहे टिहरी गढ़वाल में, इनका भी हुआ है। ठीक है, रणवीर सिंह बिष्ट का। तो देखिए मैंने इसका डेट भी आपको बताया था, आगे मैंने बताया इसका डेट बच्चों। देखिए इनका अवतार सिंह पवार का कब हुआ है, इनका भी बता देते हैं, इनका भी दोनों लोग का बता देते हैं। अवतार सिंह पवार का 1929 में हुआ। ठीक है, उनका 1929 में हुआ है। तो इनका 1928 में हुआ है और 98 में इनका मृत्यु भी हुआ है। तो देखिए दोनों लोग का जो है लगभग साथ है, टिहरी गढ़वाल में जन्म इनका, टिहरी गढ़वाल इनका इनका उत्तराखंड, गढ़वाल उड़वाल जैसे उत्तराखंड साइड से ही होता होगा। देखिए इनका उनका रणवीर सिंह बिष्ट का उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल है ना। और इसका बाद जो है, इसके बाद जो देखिए 29 में इनका अवतार सिंह पवार का जन्म हुआ। ठीक है, इनका नरेंद्रपुर। और ये देखिए एक चित्र और, ये क्या हो गया, सॉरी बच्चों,
यहाँ से कभी कभी पेन टच हो जाता है तो सारा PDF ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये वाला हो गया 24 प्रश्न। देखिए फिर देखिए 25 प्रश्न आपका है। ये तो इनका एक झंझा झंझा कृति इनका याद रखिएगा, DP धुलिया का बच्चों। ठीक है, भारतीय समकालीन भारतीय कला में कलकत्ता ग्रुप के एक ऐसे कलाकार का नाम बताइए जिसका जन्म बांग्लादेश में हुआ है। अब देखिए ये हो गए शुभो टैगोर हो गए, गोपाल घोष हो गए, पारितोष सेन हो गए। ये शुभो घोष और गोपाल घोष सभी जो है कलकत्ता ग्रुप के हैं, जबकि ये प्रदोष गुप्ता उसके संस्थापक हैं। इनका जन्म बांग्लादेश, ठीक है बच्चों, इनका हुआ है। यही आंसर इसका सही था, क्योंकि 120 प्रश्न हमने लिए हैं, ज़्यादा व्याख्या होगी तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा कहीं कहीं डिटेल बताएंगे, कहीं कहीं प्रश्नों को केवल बताते चलेंगे। ठीक है, भारतीय कला बाजार के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय नीलामी किसटी द्वारा किस वर्ष आरंभ हुई है बच्चों? किस वर्ष आरंभ हुई है? तो 2010 में हुई है कि 2001 में हुई कि 2013 में हुई कि 2005 में हुई है? तो जिसमें से 2013 आपका आंसर सही होगा। प्रथम कौन भारतीय कला बाजार के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रिस्टी क्रिस्टी की नीलामी में जो क्रिस्टी की नीलामी कब से प्रारंभ हुई है? तो 2013 से। जी आज क्या हो जा रहा है, बार बार टिपा जा रहा है, इसको हम उल्टे कर देते हैं। उधर साइड रहता है ना तो उधर से कट हो जा रहा है, मोबाइल थोड़ा सा उल्टा करेंगे तब सही हो। हाँ ये हो गया 27। देखिए बच्चों, भारतीय समकालीन कला के दक्ष कलाकार बेंद्रे की नारी आकृतियां किस चित्रों की याद दिलाती हैं? किसकी याद दिलाती हैं? तो देखिए बसोहली की दिलाती हैं कि आपकी जो है किशनगढ़ की शैली की दिलाती हैं, जयपुर की, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये बसोहली जो है इसका आंसर सही होगा जाएगा, बेंद्रे और बसोहली। ठीक है, बेंद्रे की चित्रों की शैली किसकी याद दिलाती है? तो बसोहली शैली की याद दिलाती है। देखिए वो कौन सा मुस्लिम चित्रकार था जिसने हिंदू देवी देवताओं का आधुनिक चित्रण किया है? किसने किया है हिंदू आधुनिक चित्रण किया है? तो सलीम शेख ने किया है, गुलाम मोहम्मद रसूल ने किया है, गुलाम रसूल संतोष ने किया है कि एम एफ हुसैन ने किया है कि AR चुगदाई ने किया है? इनको पाकिस्तान का पहला चित्रकार माना जाता है, चुगदाई को। आगे मैंने प्रश्न बताया था, जिसमें जो है ये वाले सही हो जाएंगे। इनका आंसर यही है, हिंदू देवी देवताओं का मुस्लिम यही है चित्रकार जो है, इसी ने चित्रण किया है। अब देखिए 29 प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा कलाकार आज बंगाल का प्रसिद्ध कलाकार? आज, इसके पहले तो बहुत थे लेकिन आज की बात कर दिया है इसमें, तो कौन है आज के युग में दिया है ना? तो देखिए आपके मनीषी देवी उधर से हैं, गणेश पाइन तो हैं, देखिए गणेश हालोई हैं, इनमें से सभी हैं, सभी नहीं है, सबसे प्रसिद्ध यही वाले हैं, गणेश हालोई है। ठीक है, इसका आंसर ये वाला तो सही था बच्चों। देखिए अब आपके आ गए बैंड वाला। बैंड वाला क्या है? बैंड वाला आपका किसकी चित्र श्रृंखला है? 30 प्रश्न आपसे कह रहा है कि यह सर्पी भगत हैं कि चंद्रमोहन कुलकर्णी हैं कि क्यू डिसूजा हैं कि श्रीनिवास रेड्डी है? कौन है? तो देखिए ये वाला आंसर आपका चंद्रमोहन कुलकर्णी सही हो जाएगा। लेकिन बच्चों देखिए ऐसा नहीं है कि इन्होंने ही बनाया है केवल, ये चित्र कई कलाकारों ने बनाया है। देखिए यहीं आपके कृष्ण खन्ना जो हैं, कृष्णा खन्ना का तो बहुत लोग जानते हैं कि बैंड वाला उनका है, और बाकी इनका इन्होंने भी बैंड वाला कृष्ण खन्ना ने बनाया है। कब बनाया है? 2002 में। अगर वहाँ सन जो है आ जाएगा तब आप क्या करेंगे बताइए, तब आप क्या करेंगे? तब उसी अनुसार आप जो है वहाँ पे आंसर लगाइएगा। एक इसका दोनों आंसर सही है। बाकी देखिए यही कुछ जन्म इनका बता देते हैं। जब इनका कृष्ण खन्ना का जो है जन्म इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ 2-3 चित्रकारों का एक साथ बताएं। 1925 में सतीश का हुआ, ठीक है, एक ही जगह हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया है, आपको बताने की प्रयास कर रही हूँ कि ताकि आपको। सतीश का झेलम पंजाब है बच्चों, अविभाजित पंजाब है, अ, इनका भी विभाजित पंजाब है। तो देखिए फिर यहीं आ जाइए आप, इनका भी 1925 में हुआ है। इनका कहाँ हुआ है? जो कृष्ण खन्ना का आपका लायनपुर पंजाब, ठीक है। फिर आपके बाबा जी आ गए, इनका तो मंजीत बाबा का हमने कई बार बता भी दिया है। मंजीत बाबा का इनका जन्म दिवस तो एक जगह नहीं है, इनका तो 41 में जब आपके रविंद्र बाबा मरे हैं, अमृता शेरगिल मरी हैं, तो लेकिन इनकी धुरी
ढूरी गांव एक है, वहाँ पंजाब में इनका भी है। 3 लोगों का जन्म पंजाब में यहाँ हुआ है। तो इनका 25 में, इनका भी 25 में। ठीक है, तो आगे बढ़े। अब बाकी इनका देखिए, सतीश गुजराल का मृत्यु भी पूछा जाता है क्योंकि लेटेस्ट में है उनका। तो 26 मार्च 2020 को इनकी मृत्यु और 25 को इनका जन्म। ठीक है, तो आगे बढ़े। 32 प्रश्न देखिए, फ्रेस्को बोनो पद्धति में लाइफ ऑफ मेडिवल सेंट किसने चित्रित किया है? लाइफ ऑफ मेडिवल सेंट किसने चित्रित किया है? राजा रवि वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, विनोद बिहारी मुखर्जी ने, कि अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने? विनोद बिहारी मुखर्जी। ठीक है, यही ब्रूनो पद्धति में इनके वहाँ पे कार्य कर रहे थे। 33 प्रश्न देखिए, टाइपोग्राफी में प्राथमिक साज सामान क्या है? ऑयल ब्रश है कि पायलट नाइफ है कि इजेल है कि रोटरिंग पेन है? तो जिसमें से रोटरिंग पेन इसका सही हो जाएगा। देखिए, साज सामान क्या दिया है? साज सामान। अब जब ये टाइपोग्राफी कर रहे हैं तो उसकी तो मेन यही पेन ही है, उसी से तो आप साज सज्जा उसकी करेंगे। तो प्राथमिक साज सज्जा जब आ जाए बच्चों, तो क्या आप करेंगे? रोटरिंग पेन करेंगे। कोई चीज़ ब्रश व्रश से कुछ नहीं, सीधा आपको पेन से करना है। देखिए, 34 प्रश्न है, कपड़ों पर की जाने वाली चित्रकारी में से कौन सामान्यतः प्रयुक्त किए जाते हैं? कौन प्रयुक्त किए जाते हैं बच्चों कपड़ों पर? एक्रिलिक किया जाता है, पोस्टर रंग की, जल रंग की, तैल रंग। देखिए, ये सब कैसे किया जाएगा? कपड़े पे जल रंग टिकेगा, तैल भी नहीं टिकेगा। तो एक्रिलिक की प्रवृत्ति जो है बच्चों, टेम्परा टाइप में होती है, दोनों मिक्स होता है दोनों में। तो देखिए, ये जल्दी सूख जाती है। ठीक है, तो यही वाला आंसर आपका, कपड़ों पे चित्रकारी में कौन सा रंग सामान्यतः प्रयुक्त होता है? तो एक्रिलिक आपका प्रयुक्त होता है। 35 प्रश्न देखिए, कोलाज के माध्यम में शब्द प्रयोग करने किसके द्वारा किया गया है? कोलाज का सेजान वांगा के किया गया, मोने माने ने किया है कि रूबेंस ब्रुंगेल ने किया है कि पिकासो एम्ब्राके ने किया है? यही डी वाला आंसर आपको सही हो जाएगा। देखिए, सेजा भी नहीं करेंगे, सेजा कहाँ के हो जाएंगे? आपके उत्तर। हाँ, सेजा जो उत्तर प्रभावादी, हाँ सही बोल रहे थे, हमको लगा कुछ गलत कर नहीं कर। सेजान हो गए, वांगा ये भी हो गए, ये प्रभावादी हो गए बच्चों। ठीक है, रूबेंस आपके बरोक रोक के हो गए। इसका आंसर डी वाला सही था जो मैंने बताया है। अब 36 प्रश्न देखिए आप, भित्ति चित्रण में किस धरातल पर किया जाता है? भित्ति चित्रण किस धरातल पर किया जाता है? कैनवास पे, ताड़पत्र पे कि भित्ति पे कि कागज पे? अब भित्ति तो भित्ति पे किया जाएगा, इसका आंसर भित्ति सही है। अब देखिए, अब आपका क्या हो गया। 37 प्रश्न आपका, त्रिआयामी आभायुक्त चित्र कौन सा है? जो त्रिआयामी बता रहा है, वास है कि स्केच है कि लिथोग्राफी है कि इम्पेस्टो? इम्पेस्टो ही आपका आंसर सही हो जाएगा बच्चों, क्योंकि देखिए, वास में त्रिआयामी क्या आप करेंगे, स्केच में क्या आप त्रिआयामी, लिथोग्राफी में आप क्या त्रिआयामी करेंगे, बाकी इम्पेस्टो में आप जो है त्रिआयामी आभायुक्त चित्र हो सकता है। ठीक है, प्रथम तकनीकी छपाई कहाँ से शुरुआत हुई? कोच्चि से, कोलकाता से कि गोवा से, चेन्नई से? बच्चों इसमें से जो छपाई जो आपकी गोवा से शुरू हुई ना, पहले कल ही आपको मैंने पढ़ाया है। 39 प्रश्न देखिए आप, सीसीआई माप किसके लिए होता है? इंटरनेट के एडवर्टाइजिंग के लिए होता है कि रेडियो इंटरवाइजिंग के लिए होता है कि आउटडोर इंटरवाइजिंग के लिए होता है कि न्यूज़पेपर इंटरवाइजिंग के लिए होता है? न्यूज़पेपर के लिए। तो देखिए, यहीं जब प्रश्न आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इतना सारा शब्द में आप भटकेंगे। तो देखिए, शीशी कैसे आप याद करेंगे? शीशी इकाई किसकी माप है? न्यूज़पेपर की है। तो देखिए, शीशा से याद रखिए। हमने कहा था ना कि हर चीज़ें आपको मैट्रिक से याद दिला दूंगी, जिसे आप कभी भूलेंगे। शीशा लगा के चश्मा में लगता है ना बच्चों, शीशा आपके चश्मा में लगता है, शीशी कैसे हो जाएगा? तो न्यूज़पेपर जब आप लोग कोई जिसको दिखाई नहीं देता है, अक्सर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आजकल सबको ये परेशानी है, शीशा लगा के क्या पड़ेगा? न्यूज़पेपर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग के लिए सही हो जाएगा ना। तो ये जो मैंने जो जो ट्रिक बताई है बच्चों, उससे आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे। अगर वो चीज़ आप याद कर लेंगे गए, आप वहाँ कंफ्यूज भी नहीं होंगे कहीं। देखिए, लिनोकट छापाकार चित्र प्रसाद का जीवन समय क्या है? तो ये है 1913 है से 1978 है कि 1991 से 1964 है कि 1902 से कि 69 है, 70 सही, अजीब गिनती है, 69 है कि 1945 से 1990 है।
देखिए जिसमें से 69 सही है, न 64 सही लास्ट वाला, न ये भी सही है कि 90 सही है। जिसमें से 1913 और 1978, 1913 से 78, ठीक है। लिनोकट छापा चित्त में चित्त प्रसाद का है जो लिनोकट, जिनका जीवन समय 1913 से 78। देखिए 41 प्रश्न, किस माध्यम में रोगन करना अनिवार्य होता है? ये है जल माध्यम चित्रण में, पास्टल माध्यम चित्रण में, तैल माध्यम चित्रण में, टेम्पेरा में। इसमें जैसे देखिए रोगन किस में, तैल में ही किया जाएगा ना। टेम्पेरा वम्पेरा तो एकदम खुद ही सब चीज़ मिक्स करके बनता है, जल में तो रोगन वोगन होगा नहीं। पेस्टल तो इसमें कोई मिला ही नहीं सकता, ये तो बिना उसके किसी माध्यम के एकाकी है, ठीक है। 42 देखिए, गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने घनवादी चित्र किस माध्यम में बनाए हैं? घनवादी बता रहा है, चित्र किस माध्यम में बनाए? इनको घनवादी कलाकार की पहला स्टेला स्टेला कैम्ब्रिज ने कह दिया था, ठीक है। पहला रूपम पत्रिका में, जो ओसी गांगुली की रूपम पत्रिका है, उसमें ओसी गांगुली की रूपम पत्रिका में इसका मेंशन किया था बच्चों। जो और उसकी ओसी गांगुली की आप लोग पत्रिका याद भी रख दीजिए, रूपम पत्रिका है। तो किस माध्यम में किया? टेम्पेरा चित्र में, जल रंग में की, तैलीय चित्र में, तो स्याही में इन्होंने रेखांकन किया है घनवाद का। देखिए ये जो रेखाएं उखाएं जो है दूसरे, इन्होंने 5 भागों में इनके चित्र बांटे गए हैं। गगनेन्द्र नाथ को मैं एक बार आपको पढ़ाने वाली हूँ, तो उसमें पूरा डिटेल आपका इनको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। मोहनजोदड़ो की 43 प्रश्न, मोहनजोदड़ो की नर्सरी किस तकनीक में बनाई गई है? फाइबर ग्लास कास्टिंग के, सीमेंट कास्टिंग के, पेपर पल्स की, ढोगरा कास्टिंग के। ढोगरा कास्टिंग में बनी है। इसकी साइज 10.फीट सेंटीमीटर होगी अगर, और बाकी अगर इंच में होगी तो 4.1 इंच, ठीक है। इंच में, सॉरी इंच में नहीं, फीट में, हाँ भाई फीट में या इंच में, सेंटीमीटर होगा तो वाला होगा 10.44। देखिए, आधुनिक चित्रकार यामिनी राय ने किस की चित्रकला, कौन सी चित्रकला से प्रेरित थी? कौन? यामिनी राय, ठीक है। यामिनी राय का पूछ रहा है। तो देखिए किसके, बांकुरा की लोक कला से, बाउल संगीत से, कालीघाट पटचित्र से, वीरभूमि की कलाकृति से। कालीघाट के पटचित्र से इनकी कला जो है प्रभावित थी, इन्हीं से जो है प्रभावित थे ना। स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत किस कलाकारों ने विकसित किया है? तो यूनान ने किया है कि जापान ने कि भारत ने कि चीन ने? यूनान ने, आपके किसने किया है? यूनान और यूक्लिड, ठीक है। यूनान, इसने यूक्लिड ने प्रारंभ किया, ठीक है। तो देखिए देवी प्रसाद राय चौधरी ने कहाँ शिक्षण कार्य किया है? तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ क्राफ्ट कलकत्ता में किया है, कि जे स्कूल ऑफ बम्बई में किया है, गवर्नमेंट कॉलेज मद्रास में किया, कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली में किया है। तो इसी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अब क्यों सही होगा बच्चों, ये भी बता दे रहे हैं कि देखिए इनको मद्रास का पहला भारतीय माना जाता है, जो है प्रधानाचार्य। अब कब ये हुए थे? 1929 से 57 तक ही रहे थे, ठीक है। तो यही ये कार्य किए थे। देखिए 47 प्रश्न, कला का वह कौन सा तत्व है जिसमें किसी चित्र के धरातल के गुण की अनुभूति होती है? रंग में होता है कि पौध में होता है कि आपके किस में होता है कि रेखा में होगा कि जैसे देखिए इसमें से रंग में भी नहीं होगा, रूप में भी, रेखा में नहीं होगा, तो लेकिन ये पोत में होगा। कैसे होगा? इसी में स्पर्श बोध होता है। तो अनुभूति किसकी होगी? जैसे जो कोई चीज़ स्पर्श करेंगे तभी तो उस चीज़ की अनुभूति होगी, बिना स्पर्श की अनुभूति होगी, ये चीज़ होता है ना। तो ये पोत में होता है बच्चों। अब देखिए ये वाला प्रश्न देखिए, 48 प्रश्न, सैगुइन क्या है? सैगुइन क्या है बताइए? ए है चारकोल की छाया है कि बहुरंगी पेंसिल है, मिश्रित माध्यम है? सैगुइन क्या है बता रहा है। थोड़ा सा छोटा करेंगे तब आपको प्रश्न, नहीं तो बड़ा हो जाएगा तो कट जाएगा। देखिए ये क्या होगा जाएगा बच्चों? रेखांकन हेतु लाल रंग का चाक है। इसका आंसर ये वाला सही है, डी वाला। रेखांकन कौन? सैगुइन क्या है? रेखांकन हेतु लाल रंग का चाक है। तब देखिए 49 प्रश्न देखिए, कियसक्यूरो शब्द का अर्थ क्या होता है? फूलों पर तीव्र प्रकाश दिखाना होता है, सब बॉडी प्रकाश दिखाना, एक चित्र में प्रकाश एवं छाया प्रकाश दिखाना, भू दृश्य चित्रण है। तो देखिए एक चित्र में छाया प्रकाश दिखाना है, तो फूलों में तीव्र प्रकाश क्या दिखाएंगे? इसको विंची ने प्रारंभ किया था ना वहाँ पे,
क्यूरोस्कोरो विधि। तो इसका तीसरा वाला आंसर आपको क्या है, चित्र में प्रकाश एवं छाया। 50 प्रश्न देखिए आप यहाँ पे। भारत में कोलाज प्लेट क्या प्रिंटिंग प्रक्रिया किसने शुरू की है। भारत में कोलाज की प्रिंटिंग प्लेट प्रक्रिया किसने की है। तो कंवल किसने की है कि जय कृष्ण अग्रवाल ने की है, परमजीत सिंह ने की, यूसुफ ने की लिए, जैसे कंवल कृष्ण। अब देखिए कंवल और कोलाज, ठीक है, तो इन्हीं ने प्रारंभ की थी भारत में। अब देखिए अब आपका ये हो गया चौथा प्रश्न बच्चों। 51 प्रश्न देखिए। 51 प्रश्न आपको क्या पूछ रहा है, वर्जिन स्पेस क्या है। तो लाल धब्बा है कि रंगीन भूमि है या आकाश है कि खाली अंतराल है। ठीक है, तो वर्जिन का मतलब क्या हो जाएगा, खाली अंतराल हो जाएगी। स्पेस से मतलब देखिए अभी अब खाली जगह कोई जाता है तो कहाँ, जहाँ भूत ऊत रहते हैं ना, नहीं कहते बच्चों से आप लोग खाली स्थान पे मत जाइए, वहाँ वर्जिन होगा, जाना मना होगा। वर्जिन माने मना कर दीजिए, तो खाली स्थान बना दीजिए इसका। अगर कुछ चीज़ें आप इससे भी याद कर गए ना बच्चों, तो वहाँ आपको जैसे मैंने शीशी का बता दिया कि शीशी जो है कैमरा लगा, वो चश्मा में शीशा लगा होता है, तो न्यूज़पेपर तो बहुत आराम से आपको कभी भूलने वाली नहीं चीज़ें मैं बता रही हूँ। मात्र बाकी याद करना तो अगर आपकी क्षमता है तो याद करिए, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। देखिए 92 देखिए, मात्र काला और सफ़ेद रंग में एक बड़ा चित्र है, क्या है, एक वर्डी है कि बहुवर्डी है कि वर्ण शून्य है कि उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो देखिए ये जो है वर्ण शून्य, इसका आंसर सही होगा। क्या, काले एवं सफेद रंग से बना हुआ, केवल उसमें कोई भी भाव नहीं, वर्ण एकदम शून्य होगा। अब 53 प्रश्न पे आ जाइए आप लोग। ये क्या कह रहा है आपसे, निम्न में से कौन सा अभिकथन सही नहीं, सही है, सही नहीं है, सही है। इसको सही नहीं भी देख लीजिए और सही, इसको पहले जब परीक्षा में रहिएगा तो यहीं पे आप इसको गोला लगा के तब प्रश्न पढ़िएगा। देखिए कहा है कि रेखांकन मूर्ति बनाने में अधिक महत्व है। तो ये क्या सत्य है, रेखांकन क्या मूर्ति बनाने में होगा। तब रेखांकन चित्रकला का व्याकरण है। क्या ये सही है। आपको अभी अपनी तर्क देखी देते जाइए। सी है, सिर्फ चित्रकला महत्वपूर्ण है। फिर डी आपसे क्या कह रहा है, डी आपसे कह रहा है कि चित्रकला कला मात्र रेखांकन महत्वपूर्ण है। तो देखिए ये चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूंगी बच्चों। ये दूसरा वाला आंसर सही है। देखिए जब आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, जो बच्चे सीटेट की परीक्षा देते हैं, तो देखिए उसमें सिर्फ हुआ या फिर कोई मात्र उत्र ऐसा जो नकारात्मक शब्द जहाँ आ जाता है वो वाला आंसर नहीं सही होता है। तो देखिए अधिक भी केवल एक ही बात पे जोर दे रहा है, तो यहाँ जहाँ जैसे कि कोई मात्र या केवल शब्द आ जाए, वो वाला आंसर सही नहीं होगा। क्योंकि वहाँ नहीं सही होगा, क्योंकि एक ही बात को वो कहाँ कर रहा है। अब रेखांकन चित्रकला का व्याकरण है, तो ये जो है जैसे नहीं कहते हैं, अब भाई जो है रेखा ही तो चित्रकला का व्याकरण पूरा सार होगा, नहीं है, वहाँ अजंता का जो रेखा मुख है तो वही उसका व्याकरण हो गया। देखिए 54 प्रश्न, चित्रकला के लिए किस आकार प्रकार के ब्रश प्रयोग किए जाते हैं। तो राउंड किए जाते हैं, प्लेट वर्क किए जाते हैं, फ्लैट किए जाते हैं कि उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी ब्रश उपयुक्त किए जाते हैं चित्रण के लिए। इसमें से तैल में तो नहीं पूछा, न जल में पूछा, तो सभी प्रकार के ब्रश जो है चित्रण के लिए यूज किया जाए। इसमें अगर अलग से कोई चीज़ पूछा होता तो उसमें कुछ अलग चीज़ें होती है। पूरी चित्रकला के बारे में वहाँ बात कर रहा है। 55 अजंता भित्ति चित्र में सर्वोत्तम उदाहरण किसका है। निश्चित माध्यम का है, ग्राफिक कलाओं का है, फ्रेस्को का है कि लोक कला के लिए। इसमें से मिश्रित माध्यम सही हो जाएगा। अगर ये मिश्रित माध्यम यही नहीं दिया होता तो आपका फ्रेस्को सही होता बच्चों, फ्रेस्को वाला सही होता, वो भी सेस्को, ठीक है, सेस्को सही होता, फ्रेस्को सेस्को। और ये मिश्रित माध्यम अगर दे दिया है तो वही सही होगा। ये भी आप लोग देख लीजिए, दोनों चीज़ें आप लोग। 56 इनमें से कि दार्शनिक के समय का विजोड़ के अनुरूप उन्हें सही नहीं कहा गया है। गेथे ने को 1749 से 1832 सही का, कि डब्ल्यू जी हमबोल्ट का 1767 से लेकर 1835, फिफ्टे का 1750 से लेकर 1798, या सीलर का 1759 से 1805। तो देखिए 1759 से 1805, 1767 से जो है 35 वाला सब सही है। जिसमें से फिफ्टे का ये जन्म सही नहीं। ये जो आपके नेट जीआरएफ के बच्चे हैं, जो पीजीटी वाले बच्चों, इन लोगों के लिए प्रश्न है, बल्कि टीजीटी में इस तरह से प्रश्न नहीं है। वो लोग अपना ध्यान रखें कि इनका यही जन्म सही नहीं है।
57 प्रश्न देखने में से कौन सा भेद दार्शनिक हीगेल द्वारा बताया गया है? कौन सा बताया गया है? नहीं बताया गया है। कला के वर्गीकरण का बताया गया है कि कला के वर्गीकरण का एक हिस्सा नहीं है। क्या बताया गया है? यही ना, एक हिस्सा नहीं है। कौन सा चीज बताया गया है? अमूर्त नहीं बताया गया, शास्त्रीय, प्रतीकवादी, स्वच्छंदवादी। जिसमें से अमूर्त, अमूर्त का कोई अर्थ ही नहीं। यही आंसर सही है, इसका हिस्सा नहीं है। बाकी प्रतीकवादी भी सही है, स्वच्छंदवादी भी, शास्त्री भी सही है इनके अनुसार, हीगल के अनुसार। अब देखिए, कला गुण की खान है। क्या कला गुण की खान है? चित्रसूत किस पुराण से जुड़ा हुआ है? चित्रसूत बता रहा है किस पुराण से जुड़ा हुआ है। तो ब्रह्मा वैतर्य पुराण से, भागवत पुराण से, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, शिव पुराण से। जिसमें से विष्णु पुराण से सही है। क्या इसमें 9 भाग है? ठीक है, चित्रसूत में 9 भाग में विभक्त है। अब देखिए, कौन सा? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक किसने लिखा है? कि क्लाइव ब्योल ने लिखा है, कि ब्रांडले ने लिखा है, कि एफ हुसैन ने लिखा है, कि रोजर फ्राई ने लिखा है? तो रोजर फ्राई आपका आंसर बच्चों ठीक होगा। क्यों सही होगा? इसका भी हम देखते हैं, आपको बता देते हैं ट्रिक कैसे आप लोग याद करेंगे। क्या ट्रांसफर, ट्रांसफर क्या सबका रोज होता है? एक ही बार होता है ना। तो ट्रांसफर क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा? रोज। ट्रांसफर रोज नहीं होता है, एक ही बार होता है। तो क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन किसकी पुस्तक हो गई है? आपकी रोजर फ्राई की हो गई है। कोई व्यक्ति ट्रांसफर एक बार होता, हमेशा नहीं होता, तो क्या होगा? रोज थोड़ी ना होगा। तो देखिए, 60 उस पाश्चात्य कला मनीषी का नाम बताए जिसने कहा कि कला हमारे जीवन का अनिवार्य अभिन्न अंग है। किसने कह दिया ये वाला शब्द? आपको बताइए। अब देखिए, ये मनीषी ने क्या कह दिया? हमारे जीवन का अनिवार्य अंग है, अभिन्न अंग। बाकी मैंने इनका बताया था, अभी बताएंगे आपको। टालेस्टाइल ने की, सैमुअल कांट ने की, क्लाइव बेल ने की, हर्बर्ट रीड ने। जिसमें से ये शब्द आपके बच्चों टालेस्टाइल ने कह दिया है। जिसने क्या कहा था? कला क्या है? कला कुछ नहीं है कह के टाल दिया। कला क्या है? अब देखिए, हमारे जीवन का अनिवार्य अभिन्न अंग किसने कह दिया है? उन्होंने टाला भी, लेकिन उसको आपने, मैंने कैसे बताया था आपको? ठीक से बताया था, कला कुछ नहीं है, इस तरह कह दिया। बाकी इन्होंने ऐसा शब्द कह दिया। देखिए यहाँ पे, इस शब्द को भी आप जो है जब वहाँ आप जोड़ेंगे तब आपको याद हो जाएगी। एक बार तो कह रहे हैं कला क्या है, फिर एक कला हमारे जीवन का अनिवार्य अभिन्न अंग भी कह दे रहे हैं। तो इस तरह इनका जो है, जो जो वक्तव्य कहे हैं वो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब मीनिंग ऑफ आर्ट इनका हो जाएगा, जो हमेशा रीड करेंगे, मीनिंग को रीड करेंगे। 61 प्रश्न आपका देखिए, एक वृद्ध पुरुष के एक वर्ली रेखांकन व्यक्ति चित्र में आप कौन सी कमी अनुभव करते हैं? कौन सी कमी अनुभव करते हैं बच्चों? एक वर्ली प्रभाव की करते हैं, कि आकार की करते हैं, कि रसक्यूरो की करते हैं? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा है सही बच्चों? उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यही नहीं करेंगे, बाकी सभी होगा। सभी होगा तभी ना, तो इनमें से कोई नहीं अनुभव करेंगे। सभी होगा, किरोस्कोर भी, एक बड़ी प्रभाव भी, आकार भी देखेंगे। अब देखिए, 62 प्रश्न है। महान दार्शनिक प्लेटो के दर्शन दीक्षा। क्या है? दर्शन दीक्षा यानी शिक्षा दीक्षा किस दार्शनिक की छत्र छाया में संपन्न हुई थी? किसकी हुई है? सुकरात की हुई, कि अरस्तु की हुई है, कि डायोनिजीनीज की हुई है, कि यूक्लिड की हुई है? अब देखिए, इनके प्लेटो के गुरु कौन है? यही तो इन्हीं के ये शिष्य है ना। छत्र छाया में इनके प्लेटो की जो है, यही है गुरु ना प्लेटो के। इनकी छत्र छाया में सुकरात के हुई है प्लेटो की। 63 प्रश्न देखिए बच्चों, एक प्राचीन कालीन शास्त्र का नाम बताए जिनमें कला को कुल 64 कलाएं बताई गई हैं। कौशिकी ब्राह्मण में, की कामसूत्र में, की अष्टाध्यायी में, की नाट्य शास्त्र में? तो जिसमें से 64 कलाओं का कामसूत्र में जो वात्स्यायन का है, वात्स्यायन के 64 कलाओं का हुआ ना इसमें, वात्स्यायन के कामसूत्र में, तो इन्हीं में हुआ है। अब देखिए, 64 प्रश्न से किस दार्शनिक का अभिमत है कि सौंदर्य ही अभिव्यंजना है? क्या सौंदर्य ही अभिव्यंजना है? किसने ये शब्द कह दिया? क्रोचे ने कहा है, कि कांट ने क्या कहा, प्लेटो ने कहा है, कि आपके अरस्तु ने कहा? किसने कहा बच्चों? तो देखिए, अभिव्यंजना किसने कह दिया है? ये क्रोचे ने नहीं कहा है, कि ने प्लेटो में भी नहीं कहा, कि अरस्तु ने, ये कांट ने कहा। क्या अभिव्यंजना कांट ने कह दिया। ठीक है, इसका उत्तर एक कांट वाला सही था। सौंदर्य की अभिव्यंजना कांट सही है।
अब देखिए, इसको मैंने कितने अच्छे से आपको बताया था। और प्रिंसिपल ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? तो आई.एस. रिचर्ड हैं कि सुजैन लैंगर हैं कि हार्वर्ड रीड हैं कि आर.डी. कालिंगवुड है। तो आप लोग अपना आंसर कर चुके होंगे, जो मैंने ट्रिक से बता दिया था। जो बच्चे मेरा जो है देख रहे हैं बच्चों, वो बहुत आराम से इसको आप लोग आंसर दे दिए होंगे अपने तरफ जब आप लोग होंगे। तो मैंने क्या कहा था, प्रिंसिपल को कॉल करना है। प्रिंसिपल को कॉलिंग करेंगे आप। क्या कॉलिंग करेंगे? किसको कॉल करेंगे? कॉल करेंगे प्रिंसिपल को अपने बात करने के लिए, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। और सुजैन लंगर का हमने क्या बताया था? फीलिंग ऑफ फॉर्म। क्या बताया? फीलिंग ऑफ फॉर्म बताया था ना। आप मेरी फीलिंग के साथ खिलवाड़ करते हैं जानबूझ के, अब आप क्या करेंगे? लड़ेंगे। हार्वर्ड रीड का आगे मैंने बता दिया था मीनिंग ऑफ आर्ट। देखिए 66 प्रश्न है। कौन सा महान दार्शनिक अरस्तु ने कला की परिभाषा में किस तत्व को महत्व दिया है? बता रहा, पूछ रहा है। तो सत्य की अनुकृति को दिया है अरस्तु ने, क्या चेतन की भूमिका को दिया है, कि अनुकरण की सिद्धांत को दिया है, कि प्रभाव की अभिव्यक्ति को दिया है? तो देखिए अनुकरण का यही सही है बच्चों। ठीक है, अरस्तु। बाकी सत्य की अनुकृति प्लेटो ने कहा। प्लेटो ने कहा। अब कैसे याद रखेंगे? इस सत्य को प्लस से मिला दीजिए, सत्य हो जाएगा 3। बाकी देखिए कला एक बताए थे ना, एक अभिव्यक्ति है, कौन है? रस्किन हो जाएंगे। हमने इसको बहुत आराम से आपको यही ये से मिलाने, एक को एक से रस्किन से मिलाने के कहा था, इसे सॉरी ये बना दिए इसको। और अपनी अभिव्यक्ति करता है कौन हो जाएंगे? तब आपके रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, अपनी कवि थे ना। अब देखिए निम्न दार्शनिकों का सही कालक्रमबद्ध क्रम चुनिए। कौन है? प्लेटो है कि कालिंगवुड है, देकार्त है कि प्लाजिनस है, कि प्लेटो प्लाजिनस देकार्त कालिंगवुड। कालिंगवुड है, प्लेटो है कि प्लानिज्म है, देकार्त है कि देकार्त है कि प्लाजिनस है कि कालिंगवुड है कि प्लेटो है। इसमें से दूसरा आंसर आपका सही। ये भी इनका जो है जन्म के अनुसार इनका होगा, तभी जो है ऐसा जो है यहाँ इनका जन्म यहाँ शुरुआत से होगा, तो इनका इसी अनुसार सही कराया गया है। जैसे मैंने उनका नहीं बताया था आगे, राम किंकर बैस का, उनका सब वही है। देखिए ये प्रश्न आ भी गया जो मैंने आपको कल परसों बताया। फादर ऑफ एस्थेटिक किसको कहा जाता है? एस्थेटिक अरस्तु को कहा जाता है, बामगार्टन को, सुकरात को वात्स्यायन को। जिसमें से यही है आपके बामगार्टन इसका आंसर। फादर ऑफ, पिता, पिता कौन है? आपसे बड़े हैं, तो बड़ा कौन है? बड़े आ जाएगा तब कौन हो जाएंगे बच्चों? बामगार्टन। तो देखिए 69 प्रश्न आपका। रामायण के अनुसार सीता की स्वर्ण प्रतिमा किसने बनाई थी? कि लक्ष्मण ने बनाई थी, कि रावण ने, कि मायाजीत ने, कि राम ने? तो राम ने बनाई थी। और किसने बनाया था? मैं ने बनाया था। ठीक है। और स्वर्ण प्रतिमा किसने बनवाई थी? राम ने बनवाई थी। किसकी बनवाई थी? सीता की बनवाई थी। अब देखिए कश्मीर के प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री छेमेन ने निम्न से किस ग्रंथ का लिखा है? कला मंजूषा लिखा, कला कलम लिखा, कला प्रतिमालय, कला विलास। इसको तो जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, एक भी पुस्तक उनकी गलत नहीं होगी अगर अच्छे से पढ़ लिए। जैसे मैंने कहा था कलाकार है, वो अपना कला छोड़ के नहीं जाएगा, कलाकारी कर रहा है, अपने कला का लाश नहीं करेगा, लाश नहीं करेगा। और क्या, अगर उससे कोई मिलने आएगा तो कह देगा मुझसे क्षमा करिए, मैं अपने कला का लाश नहीं करूँगा, तो उनकी पुस्तक हो जाएगी कला विलास। ठीक है, ये वाला आंसर आपका सही था। 71 प्रश्न में कौन सा भारतीय सौंदर्य शास्त्री युक्ति लिखी है कि साहित्य साहित्य संगीत कला विहीन है? किसने ये शब्द कह दिया है? भरत मुनि ने कह दिया, कि भवभूत ने किया है कौटिल्य। कौटिल्य का क्या है? अर्थशास्त्र इन्होंने लिखा है ना। भरत हरित का क्या? उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम। मैंने कैसे बता, अपना भार आप उतार देंगे तो उत्तर रामचरित, भावभूति को भार उतार दीजिए, उत्तर रामचरितम। भरत हरि, ये वाला आंसर। कला विहीन, विहीन देखिए और भरत हरि कर दीजिए। हाँ हाँ देखिए, भरत हरि है ना। साहित्य संगीत कला विहीन है, किसने ये शब्द कह दिया? तो भरत हरि ने कह दिया बच्चों। अब देखिए ये वाला प्रश्न देखिए, निम्न कथनों में से कौन से सही है? कौन सा सही है, कौन सा गलत है इसमें से? पहला, सौंदर्य वह शराब है जो रखने व देखने वालों दोनों को ही नशीला बना देती है। अब भाई शराब ऐसा चीज है जो देखने और रखने वाले दोनों को नशीला बना देती है। अब देखिए ये प्रश्न भी सही है,
प्रकृति की सुंदरता सौंदर्य का प्रतिबिंब है। प्रकृति की सुंदरता सौंदर्य का प्रतिबिंब है, दोनों आपके सही हैं। अब ऐसा ही शब्द कह दिया है, सौंदर्य व शराब है। सौंदर्य वो शराब है जो रखने व देखने वाले दोनों को नशीला बना देती है। तो सही बात है ये, और दोनों सही आपके। अब देखिए 73 प्रश्न आपका, सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है। ये शब्द किसने कह दिया, कथन किसका है बच्चों? तो हीगल का है कि पीगेट का है कि इमर्सन का है कि हावर का है? तो इमर्सन का है। अब देखिए, अब सन को आप सूरज बना लीजिए। अगर इस एक कथन आप याद करना चाहते हैं, सन को सूरज बना लीजिए, इनके नाम को सूर्य बना लीजिए। और सौंदर्य, इसका जो सौंदर्य है उनका, वो भगवान का ही दिन है, भगवान का ही हस्तलेख है, इसमें कोई इंसान का हाथ नहीं है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इंदर्शन हो जाएगा। ये जब आएगा वहाँ पे, तब आप देखिए यहाँ से अगर आप याद कर गए तो आपको कोई चीज़ें भूलेंगी नहीं। 74 देखिए, काम सूत्र में चित्रकला को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो आलेख के नाम से, रूप भेद के नाम के, शिल्प के नाम से, क्या आकृति के? रूप भेद आपके षडांग के अंतर्गत आ जाएगा। आलेख इसका आंसर सही होगा। आलेख जो है चित्रकला को काम सूत्र में कहा गया है। शिल्प आपके जो है शिल्पकारी से हो जाए। आकृति इसका कोई अर्थ नहीं है, जैसे वो कोई किसी चीज़ की आकृति है बच्चों, ऐसा नहीं, अर्थ नहीं है। तो रूप भेद वो तो षडांग का हिस्सा है। तो आलेख जो है आपके शिल्प जो है, जो कला है, लेकिन आलेख शब्द का प्रयोग उसमें कहा गया है। किसमें कहा गया है ये भी याद रखिए, काम सूत्र में कहा गया है चित्रकला को। सौंदर्य उद्देश्य विहीन सौंदर्यता है, किसने कह दिया है ये शब्द, बताइए। ये शब्द को जो है देखिए, कोई चीज आप लोग जो है उद्देश्य, जैसे उद्देश्यहीन कह दिया, ठीक है। यह उक्ति किसने कही है? क्रोचे ने कही है कि आपके जो है हीगल ने कही है कि कांट ने कही है कि पाइथागोरस ने की है? तो इसके जो सौंदर्य उद्देश्य विहीन किसने कह दिया? ये भी कांट ने किया। कोई उद्देश्य ही नहीं इसका, किसने कह दिया? कांट ने कह दिया। इसका आंसर ये वाला सही है। अब देखिए 76 प्रश्न है, भरत ने अपने ग्रंथ में कितने प्रकार के रसों का वर्णन किया है? 9, 8, 10, 5। जब ये 8 ही रस का किए हैं तो 8 ही इनका सही होगा। बाकी 9वां तो आपके अभिनव गुप्त ने किया। वो कौन सा किया? शांत रस। बाकी वात्सल और भक्ति बाद में जोड़े गए हैं, जो मैंने पढ़ा दिया आगे आपको। अब देखिए 77 प्रश्न देखिए, देगा द्वारा चित्रित बायले नर्तकी किस वाद से संबंधित है? प्रभाववाद से, यथार्थवाद से, घनवाद से कि यथार्थवाद से? जिसमें से बच्चों इसका आंसर जो है ये वाला प्रभाववाद। देगा, मोने, माने, मोने सब जो है प्रभाववादी चित्रकार है। एडवर्ड देगा होगा सब। तो इनका प्रभाववाद से हो जाएगा। चित्र बनाते समय क्या चित्रित किया जाए कि सामान्यतः उसकी प्रवृत्ति के संबंध में स्पष्ट उल्लेख आप किस प्रमुख सोच से प्राप्त करते हैं? किससे प्राप्त करेंगे बच्चों? देखिए, कादम्बरी से प्राप्त करेंगे, साम्रांगण सूत्रधार से कि चित्र सोच से कि उज्ज्वल नीलमणि से? देखिए, जो आप सामान्यतः उसकी प्रविधि और उल्लेख जिसमें अच्छे से पाएंगे वो आपके चित्र सोच में, ठीक है। जो ये बता रहा है चित्र बनाते समय क्या चित्रित किया जाए और सामान्यतः उसकी प्रविधि के संबंध में स्पष्ट क्या सारी जानकारी आपको किस सोच से प्राप्त होगी आपके? तो आलेख का आपने वहां देखा था कला का, तो किसमें आपको प्राप्त होगी? चित्र सूत्र में ही प्राप्त होगी ना बच्चों। कला के सौंदर्यात्मक रसास्वादन के बारे में किसका संबंध है? रोमांटिक कला में अपने विघटन की प्रक्रिया अंतर्निहित होती है। क्या कह दिया ऐसा शब्द? किसने ऐसा कह दिया? कॉन्ट ने कहा कि क्रोचे ने कहा, हार्वर्ड ट्रीड ने कहा, हीगल ने कहा? तो ऐसा शब्द किसने कहा है? जब रोमांटिक, देख लीजिए ये शब्दों को मिलाइएगा पहले। रोमांटिक कला में अपने विघटन की प्रक्रिया अंतर्निहित होती है, किसने कह दिया है? तो देखिए हमारे अनुसार, मैंने कैसे कहा, हमारे सामने फिलासफी मत झाड़ो, ऐसे हीगल को हमारे बना लिया। हमारे अनुसार जो कोई रोमांटिक टाइप में अगर कोई कार्य कर रहा है, तो अगर कोई कार्य ही नहीं करेगा, ऐसा ही कर, तो उसका विघटन तो निश्चित है ना बच्चों। अब जैसे हमेशा कोई कार्य करे या फिर हमेशा यही 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 प्रक्रिया में रहे, तो उसका विघटन निश्चित हो। किसने कहा? देखिए ये शब्द भी कहा, रोमांटिक कला में अपने विघटन की प्रक्रिया अंतर्निहित होती है। क्या रोमांटिक कला में?
80 है, भारतीय चित्रकला के षड्यंत्र का कौन सा वह अंग जो रंग के महत्व को दर्शाता है? लावण्य योजना दर्शाएगा, वाड़िका भंग दर्शाएगा, प्रमाण दर्शाएगा, उपयुक्त से कोई, यही वाड़िका भंग आपके प्रमाण अनुपात को दर्शाता है, माप तोल अनुपात को। लावण्य योजना ये सौंदर्य को दर्शाएगा, आपके किसी कांति, ये सब दोहराएगा। वाड़िका भंग जो है आपके उससे संबंधित है बच्चों। 81 प्रश्न, एक ऐसा संग्रहालय का नाम बताइए जहाँ कुषाण कालीन मूर्ति शिल्पों का बृहत्तम संकलन है। तो राजकीय संग्रहालय मथुरा से है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से, इंडियन म्यूजियम कोलकाता से, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई से। जिसमें से मथुरा वाला आंसर आपका सही होगा, राजकीय संग्रहालय मथुरा से। ठीक है भाई, 80 प्रश्न देखिए, पुष्प पाश्चात्य कला समीक्षक का नाम बताया जिसने अपने लेखों में के माध्यम से जनता के भित्ति चित्र का विराट सौंदर्य की सराहना की है। भाई 80 प्रश्न आपसे क्या कह रहा है बच्चों? ईवी हैवेल ने कही कि हार्वर्ड रीड ने कही है कि डब्ल्यू.जी. आर्चर ने कही है कि मिल्डन आर्चर ने कही है? किसने कह दिया है? मिल्डन आर्चर ने कहा कि ये वाला शब्द ईवी हैवेल ने कह दिया बच्चों। क्या कह दिया है? विराट सौंदर्य की सराहना भित्ति चित्रों की कह दी है इसने, ईवी हैवेल ने कहा, पाश्चात्य थे ना। 83 प्रश्न, इसमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? अजंता गुड़िया संग्रहालय में है कि सांची स्तूप है, प्रसिद्ध स्तूप है, खजुराहो ललित कला विश्वविद्यालय है, किलोरा प्रसिद्ध चर्च है। जिसमें से सांची वाला आपका सही है, बाकी सब गलत। अजंता तो आपका जान ही रहे हैं कि जो है गुफा है, ठीक है, जो जॉन स्मिथ ने खोजी थी 1819 में, जॉन स्मिथ ने खोजी थी ना बच्चों। बाकी देखिए संग्रहालय तो है नहीं, ये स्तूप है, सांची स्तूप जो विदिशा में आपके है। तो देखिए जो है ऐसा है कि खजुराहो जो आपकी मूर्ति मंदिर मूर्ति से है, मूर्ति से है ना, मूर्तियों से है। तो देखिए लोरा आपके जो है तीनों धर्मों का संगम है, हिंदू बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म, तीनों का संगम वहाँ पे है। तो देखिए चर्च तो है नहीं। अब 84 प्रश्न आप देखिए बच्चों, ऐसा है कभी कभी जो है कोई चीज़ें जो है ऐसा रहता है कि आप खुद ही समझ जाएंगे क्या कह रहा है। 84 राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी प्रश्न में अपने चित्रों किस तकनीकी में छपवाया था? बताइए, लिथो किस तकनीकी में? जो टिक तकनीकी में, क्या ऑलियोग्राफी तकनीकी, एक वार्टिंग तकनीकी, एचिंग। जिसमें से ऑलियोग्राफी वाले तकनीक में इन्होंने बर्थ ऑफ शकुंतला पहला चित्र है जिसमें से। 85 प्रश्न देखिए, भारत में किस संग्रहालय में प्रसिद्ध दर्पण में निहारती हुई स्त्री कहाँ संग्रहित बता रहा है? इंडियन म्यूजियम कोलकाता में, राज्य संग्रहालय लखनऊ, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, कि आपकी राज्य संग्रहालय झांसी में। जिससे तीसरा वाला आंसर आपको कहाँ दर्पण में देखती हुई स्त्री जो है आपके राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। 86 प्रश्न देखिए बच्चों, भारत में एक ऐसे गुफा का नाम बताइए जहाँ एक भित्ति चित्र उपलब्ध नहीं है। क्या है? एक भी भित्ति चित्र उपलब्ध नहीं बता रहा है। कौन? अजंता में है कि मैलोरा में कि बाग में कि एलिफेंटम? जिसमें से एलिफेंटा आपका, यहाँ क्या है? मूर्तियाँ। अब यहाँ भित्ति चित्र बने ही नहीं है तो क्या हो जाएंगे? यहाँ त्रिमूर्ति है ना, त्रिमूर्ति है ना, तो क्या हो जाएगा? यहीं तो भित्ति चित्र नहीं होंगे। अब देखिए, बादामी गुफाओं की खोज किसने की? डेंजरफील्ड ने की है कि स्टीला कैम्ब्रिज ने की है कि एडरसन ने की, एलेक्जेंडर ने की है कि इनमें से कोई नहीं की? स्टीला कैम्ब्रिज ने बच्चों। कहीं कहीं 1924 आपको मिलेगा तो कहीं आपको 1934 मिलेगा। 1934 ज़्यादा सही सब लोग बताते हैं। बाकी वहाँ आंसर जैसा रहेगा वैसा आप लोग करिएगा बच्चों। कोई अगर किसी से कह देगा तो वो चीज़ें जो हैं लगता है कि आपने वहाँ, जब यहाँ कला में ऐसे शब्द ही हैं कुछ है कि जो हाँ किसी को बताएंगे तो कुछ चीज़ें जो है कन्फ्यूजन वाले गलत हो जाएंगे। 88 प्रश्न देखिए, धीमान और बितपाल किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे? गुजराती शैली के थे, पहाड़ी शैली के थे कि राजस्थानी के? पाल में कि पाल के थे? देखिए पाल वाला सही हो जाए। और देखिए लामा, लामा तारा नाथ ने इनको क्या, यही पाल शैली का जन्मदाता बताया था। किसको? इसको लामा तारानाथ ने इसको धीमान एवं मितपाल शैली को जन्मदाता पाल शैली का बताया है। देखिए 89 प्रश्न देखिए, जनता की गुफाओं की खोज किस वर्ष हुई है? 1903 में हुई है कि 1803 में कि 1819 में कि 1863 में? तो 1819 वाला किसने की है? जॉन स्मिथ ने की है। और किस नदी पे है बच्चों? बाघौरा नदी पे है। और कहाँ है? औरंगाबाद में है। ठीक है, औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र। ठीक है, ये तीनों चारों चीजें आप लोग याद रखिएगा।
बाकी अजंता की मैंने जो कि मारा पढ़ाया है वो भी बहुत अच्छे तरीके से आपको आगे और भी गुफाओं का मैं क्लास दूंगी, और अजंता को के चित्र जितने भी हैं बच्चों इतने अच्छे से बता दूंगी कि आप लोगों को भूलेगा नहीं। अगर उसमें भारतीय चित्र मूर्तियों में देव आकृतियों के सिर के पीछे कि बना चक्र किसका प्रतीक होता है, पूछा 90 प्रश्न आपका है। अग्नि चक्र का कि चंद्रमा चक्र का, सूर्य सम्मान का कि सुदर्शन चक्र, अग्नि चक्र का ये है जो प्रतीक होता है। क्या प्रश्न निम्न में से कौन सा एक विश्व का प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्रकला का केंद्र है, तो अल्तामीरा होगा बच्चों की, फोंगान होगा कि भीमबेटका की लास्को। देखिए अल्तामीरा, ये देखिए अगर इस तरह पूछता तब इसमें भीमबेटका उटका होगा, पूरे विश्व की पूछ दिया है, ये भी आप लोग प्रश्न में देख लीजिएगा तब से, तो अल्तामीरा आपके सही होगा। 1879 में इसकी खोज कितनी है कि मारिया सांतोला ने किया। ठीक है, लास्को की आपकी 1940 हो जाएगा, रेडियर ने किया। ठीक है, भीमबेटका को आपको लोग जानते हैं 1998 वाकड़कर ने किया। और इतना सारा हमने डिटेल यहाँ बता दिया आपको। अजंता की किस गुफा में प्रवेश द्वार पर मैते यथार्थ भविष्य बुद्ध का अंकन हुआ है, किस में हुआ बच्चों, तो देखिए गुफा नंबर 10 में हुआ है कि गुफा नंबर 1 में हुआ है, गुफा नंबर 7 में है, गुफा नंबर 2 में है। यही 2 वाला आंसर आपका सही होगा। कैसे क्यों सही होगा बच्चों, अब ये भी आप लोग इसको करिए, प्रश्न क्यों सही हो रहे हैं वो भी चीज आप लोग देखिए, ये मत केवल प्रश्न रटते जाइए। अब देखिए हम यहीं इसकी व्याख्या बता देंगे आपको। ये देखिए छंदक इसमें है, ठीक है 10 में, बाकी आपकी 17 में भी छंदक जात तक हो जाएगी 14 में। अब देखिए 2 में क्या है, 2 में बुद्ध का जन्म है। अगर इस तरह आप यार बुद्ध का जन्म है 2 में और बौद्धिष्ट पद पारी 1 में हो गया बच्चों, जब यहाँ इनका जन्म होगा तो भविष्य का बुद्ध का अंकन भी तो 2 ही में होगा। तो आप लोग एशित याद करिए ना बच्चों, तो इसका आंसर 2 वाला सही था, भविष्य के बुद्ध वाला, और बुद्ध का जन्म। अब बुद्ध का उपदेश 17 में 16 में हो जाएगा। ठीक है, गृह त्याग भी इनका इसी में होगा 16 में, और भिक्षा कहाँ मांगने जाएंगे 17 में। अभी मैं जनता पढ़ाऊंगी तो पूरा डिटेल कर दूँ, इसमें काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि प्रश्न भी ज़्यादा हैं बच्चों। एलोरा की प्रसिद्ध गुफा कैलाश मंदिर में उपलब्ध भित्ति चित्रों में कौन सी चित्र शैली को नई प्रेरणा मिलती है, इसमें बता रहा तंजौर शैली को मिलेगी, मुगल शैली में दक्कन शैली को मिलेगी, कि उपलब्ध में से कोई नहीं। तो एलोरा की आपकी तंजौर शैली मिलेगी। अब क्यों मिलेगी, अब ये भी आप लोग इस तरह याद करिए। कैलाश मंदिर देखिए, ये जो जैन वाला है, जैन है ना कुछ इसमें, तो इसमें देखिए तमिलनाडु की तरफ ही है। तंजौर अंजौर आपके जो है जैन का है, जो जैन ये था। देखिए जो जैन वाला है, ये जो कैलाश मंदिर है तंजौर शैली से इसके भीतर चिट के नई प्रेरणा मिलेगी। तो तंजौर कहाँ है, तमिलनाडु से है ना, जैन बोल दिया उसमें। देखिए 94 प्रश्न, जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि का रचना काल क्या है, तो 1060 है कि जो है 1151 है कि 1105 है कि जो है ये बता रहा है 1000 इतना है। तो देखिए 1020 है। तो देखिए इसमें जो ये किसको पूछ रहा है, इसका आंसर तो यही सही है। तो ये किस जो इसकी सचित्र पत्रिका जो सबसे प्रसिद्ध किसका पूछ रहा है वो देख लीजिए, उसका भी तो वाला आप लोग जानिए, तब आंसर आपका सही होगा। अब एक जो इसका जो है औषधि निवित्री का बता रहा है, इसी काल में इसका चित्रण हुआ है। तो पहला ये हो जाएगा, औषधि निवित्री हो जाएगा जैन धर्म का बच्चों। बाकी पाल का आपका प्रज्ञा पारमिता हो जाएगा, प्रज्ञा पारमिता हो जाएगा। अब इसके लेखक भी आप लोग याद रखिए, नागार्जुन हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब यहीं कल्पसूत्र आ जाएगा, अगर इसको मिटा देते हैं तब फिर आपको बताते हैं। कल्पसूत्र के आपके कौन हो जाएंगे, जैन धर्म का हो जाएगा, तो आपके भद्रबाहु हो जाएंगे। ठीक है, भद्रबाहु हो जाएंगे। और देखिए ये तो ये हो गया ना बच्चों, इसका औषधि निचोड़ी का हो गया, ये जो बताएं औषधि निचोड़ी का, यहाँ थोड़ा सा लिख देना है निचोड़ी का। और फिर दूसरा इसी में ग्रंथ है जैन धर्म का, निषिद्ध चूड़ी, निषिद्ध चूड़ी भी है। तो उसका कितने सन में हुआ है चित्रण, अब उसका देखिए 60 हो गया, ये है 60 तक हो गया, फिर 1100
1100 में इसका हो जाएगा, निश्चित चूड़ी का हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिए। 95 देखिए, राजस्थान की कौन सी प्रसिद्ध चित्र शैली है जो रंगों की सतरंगी आभा का प्रयोग बताती है? तो बूंदी शैली, एक अंबर शैली, कि मारवाड़ शैली, कि अकबर शैली, अलवर शैली। जैसे बूंदी वाला आपका आंसर, जैसे मैंने नहीं कहा था कि जब बारिश होगी तो वहाँ आसमान में क्या रेनबो इंद्रधनुष नहीं निकलेगा, तो कैसा होगा, 7 रंग का होगा, तो सतरंगी बूंदी शैली। राजस्थानी शैली इतने अच्छे से पढ़ा दिया है कि आप लोग अगर वहाँ पढ़ लिए अच्छे से, तो वहाँ से अभी अभी मैं राजस्थानी के जितने चित्रकार हैं वो भी बहुत ट्रिक से बताने वाले, क्योंकि राजस्थानी बहुत लंबा हो रहा था बच्चों, इसीलिए मैंने बीच में बंद कर दिया। बाकी मैं चित्रकारों को भी आपको आगे बताऊंगी, जैसे देवगढ़ के कौन है, किन वहाँ के संस्थापक कौन है, सारी चीज़ें ट्रिक से बता दूंगी। कला अनुरागी राजा सामंत सिंह ने किस राजस्थानी चित्र शैली को आश्रय दिया है? मेवाड़ को, कांगड़ा को, किशनगढ़ को, चंबा को? ये किशनगढ़ से संबंधित बच्चों, ये सामंत सिंह आपके। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि रसिक प्रिया कवि नाम से, रसिक प्रिया कवि नाम, कवि प्रिया जो है बताया है, जो रसिक प्रिया से कविताएं लिखता था। बाकी रसिक प्रिया कवि प्रिया केशव की थी, वहाँ पे बताया था प्रिया प्रिया। 57 देखिए, राजस्थानी कला में राजपूत कला के अधीन किस कलाविद को रखा जाता है? मुल्क राज को, खंडावाला को, कि ए के स्वामी को, कि किस? देखिए इनका हिंदू व्यू आर्ट, इनकी बहुत पुस्तक पूछ, हिंदी व्यू आर्ट है ना, इनकी एक है। मुल्क राज इनकी है। पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, इनका मैंने बताया था कि पहाड़ी से मिला दीजिए। और मुल्क, पूरा मुल्क क्या है, यही हिंदू आ जाएगा, हिंदू व्यू ऑफ आर्ट आ जाएगा, तब क्या पूरा मुल्क हिंदू है, तो इनका हो जाएगा एक। बल्कि राजपूत पेंटिंग का ये वाला जो है बच्चों, ए के स्वामी वाला सही है। तो 1916, क्या है, 1916 में इन्होंने ये पेंटिंग बनाई है, चित्रण किया। वही जो 58 देखिए, क्या है, भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध कलाकार मोला राम किस चित्र शैली से जुड़े हुए हैं? गढ़वाल से, कि कांगड़ा से, कि चंबा से, कि गुलेर से? तो ये गढ़वाल कहना है, मैंने कैसे बताया था कि भगवान राम ने आपको कैसा गढ़ के बनाया है। तो ये नैनसुख का बताया था हमने, गुलेर से नैनसुख का कैसे बनाया बताया था, सिकरे के साथ महिला की, नैन से गुलेर मारिए, और सिकरे के साथ महिला यहाँ का फेमस चित्र है गुलेर शैली का। ठीक है, 99 कौन सा भारतीय चित्रकार है जिसने प्राचीनतम और नवीनता का मिश्रण आधुनिक कला को जन्म दिया है? किसने दिया है बच्चों? तो आर्यन टैगोर ने दिया है, कि जीएन टैगोर ने, कि अमृता शेरगिल, कि एन टैगोर? देखिए यहीं जब आर्यन और जीएन भी आ जाता तब भी आप कंफ्यूज होंगे। तो इसको अवनी बाबू को, एन टैगोर, जीएन को गगनेन्द्र नाथ कहा जाता है, इनको रवीन्द्रनाथ कहा जाता है, आर्यन को। ठीक है, ये भी, लेकिन इसका आंसर ये वाला डी वाला सही हो जाएगा। क्या सही होगा? ए एन टैगोर बच्चों। ठीक है, 100 प्रश्न देखिए बच्चों आपका। चित्रकार अली रजा और उसका पुत्र हसन रजा किस शैली से संबंधित है? बीकानेर के, मुगल से, चंबा से, उपयोग में से कोई नहीं? देखिए बच्चों, इससे सही होगा, तो हम बताते हैं। जैसे कोई चीजें रहती हैं बच्चों, ऐसा होता है कभी कभी कि जब मैं वहाँ राजस्थानी पढ़ा रही थी, तो कैसे मैंने आपको बताया था, आप लोग भी अब अगर आप लोग वहाँ ट्रिक याद रखें, तो ये मारवाड़ शैली से है। किससे है बच्चों? मारवाड़ शैली से है। तो देखिए क्या होता है कि कभी कभी जैसे ऐसा रहता है कि आप लोग वहाँ उसके अंतर्गत कितनी शैलियाँ वो भूल जाएंगे, लेकिन मैंने जो ट्रिक बताया है वहाँ पे, कैसे, अजमेर, नागौर, किशनगढ़, बीकानेर, मारवाड़। आज मैंने गौर से देखा, आज मैंने उसको, किशन को गौर से देखा, क्या मारा, थप्पड़ मारा ना, मारा, मारवाड़ा मारा। तो क्या, तब उसने, किशन ने कहा, क्या कहा किशन ने, कि बेकार में मारती है। तो बीकानेर बताया था ना कि आज मैंने गौर से देखा, किसको, किशन को देखा, किशनगढ़। ठीक है, किशनगढ़ हो जाएगा। तो ये देखिए, और क्या, कौन सा वंश था, तो राठौर वंश था। और क्या कहा, ठहर जाओ, तो राठौर वंश हो जाएगा। तो अगर ये चीज़ें मैं आप लोग याद कर गए बच्चों, जैसे मैंने बताया, तो वहाँ आपको देखिए मेवाड़ के अंतर्गत शैली आएगी आपकी 5-6 ठो,
और फिर मारवाड़ के कितने, फिर मारवाड़ के अंदर आएगी, फिर हड़ौती के अंदर भी आएगी, ठीक है, हड़ौती के अंदर भी आएगी, फिर ढूढ़ार के अंदर भी आएगी। 4 भागों में राजस्थानी शैली को बांटा गया बच्चों। तो इसके अंतर्गत कितनी शैलियाँ हैं? इसके कोटा बुद्धि झालावाड़ है, ठीक है, इसके अंदर अजमेर, नागौर जो है, और किशनगढ़, और क्या है, बीकानेर, ठीक है, इसके अंदर है, वो गया। अब देखिए मेवाड़ के अंतर्गत क्या हो जाएगा आपका, देवगढ़, पहले उदय, पहला मेन हो जाएगा उदयपुर, मेन यही शैली है। उदय क्यों, सूर्य भगवान यही से उदय हो रहे हैं, उदय, फिर देवगढ़ हो जाएगा, फिर नाथ द्वारा, फिर चित्तौड़गढ़, फिर शाहपुरा, फिर जो है मैंने वो बताया है, ठीक से, जिसको अगर पढ़ना हो तो राजस्थानी शैली हमें ज़्यादा हो जाएगा। फिर बाकी ये देखिए यहाँ पे अलवर, उनियारा, और आपके जो यहाँ आमेर, आमेर यहाँ कोई काम से आया है ना ढूंढार में, आमेर और शेखावटी, जो मैंने एक सरकारी अफसर के हिसाब से बताया है। तो देखिए जो आप लोग ये पूरी शैलियों की ट्रिक से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे वीडियो पीछे देख लीजिएगा। 101 प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो मंसूर पक्षी, पशु के चित्रकार हैं, रामदास गढ़वाल शैली के प्रणेता हैं, मनोहर रामायण पर आधारित चित्रकार है, कुशन लाल समुद्र के चित्रकार हैं। देखिए ये भी सही है, नहीं, कौन सा सही नहीं है, रामदास आपके गढ़वाल के भी हैं, जैसे ये सब सारे हैं। मनोहर, मनोहर तो आपके जो है ये सब सही हैं, जो है जो ये दिया है सामने, रामायण की इन्होंने आधारित चित्र बनाए, आप कहाँ संग्रहित है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, मैंने इसको बताया था, रामायण, मनोहर और प्रिंस मुंबई में संग्रहित है, ठीक है, जो रामायण इन्होंने बताया, सारे मामा से बता दिया था। जिसमें से कुशन लाल आपके समुद्र के चित्रकार नहीं है, बाकी कुशन लाल आपके कहाँ के, कांगड़ा के, ठीक है, वो चित्रकारी वैसा नहीं करते हैं जो उसका। A.N. टैगोर को पुनर्जागरण काल में तकनीकी दृष्टिकोण से जो है कौन सा माना, भारतीय चित्रकला की देन किसको कह दिया गया है? तैल विधि को कहा गया, वास विधि को, मिश्रित रंग माध्यम से, पेस्टल, वास वाले सही हो जाएंगे बच्चों, जल रंग का। तो देखिए 103 प्रश्न आपका है। आज वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट मैंने लिए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, साथ में जो मैंने ट्रिक बताया है बीच बीच में वो भी आप लोग अगर उस तरह कर गए, जितने कथन वथन है बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। जैन चित्रकला का आरंभिक मूर्तियाँ किस गुफा में मिलती हैं? तो एलोरा में मिलेंगी, बाग में मिलेंगी, शीतलवासा में, कि बादामी में बच्चों? तो देखिए किस में मिलेंगी आपको बताइए। तो इसमें से शीतलवासल में ही तो जैन सिद्धों का स्थान, सिद्धों का स्थान कहा जाता है, तो यही में मिलेंगी। और शीतलवासल की गुफा की खोज दूरबीन महोदय ने की, किसने की? दूरबीन ने की, 1934, ठीक है, दूरबीन में। प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? कि शिला है, कपड़ा है, कि कागज है, कैनवास? शिला है, तो बहुत इजी प्रश्न है बच्चों। आज थोड़ा प्रश्न ज़्यादा था इसीलिए थोड़ा सा, जैसे बहुत ज़्यादा बताते बताते भी आदमी। इनमें से कौन सा प्रसिद्ध कला समीक्षक था? कौन है? रे रामचंद्रन है, जतिन दास है, केशव मलिक है, कि सतीश गुजराल है? एक प्रसिद्ध केशव मलिक है बच्चों। शाहजहां और उनके बेटे के दारा दारा को किसने चित्रित किया है? गोवर्धन ने किया, प्रयाग ने किया, कि अबू हसल ने, कि मानको ने किया? तो ये गोवर्धन ने इनका जो है चित्रण किया। अबुल हसन ए जहांगीर के प्रिय चित्रकार हैं। मानकू आपके गीत गोविंद ने किया है, कहाँ? बसोहली का है, बसोहली का। प्रयाग झा झिल्लर छापाकार है, मैंने कहा छापा और झापा, झा झिल्लर है ना, तो छापाकार है। 107 प्रश्न देखिए बच्चों। गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने क्यूबिक सिटी को किस माध्यम में चित्रित किया है? किस में किया है? तैल में किया है, कि आपके जो है पेस्टल में किया है, कि जल रंग में, कोलाज में किया है? तो देखिए इन्होंने किस में किया है इसको, तो जल रंग इनका मुख्य माध्यम है। देखिए बच्चों जब मैंने गगनेन्द्रनाथ को पढ़ाया था तो गगन से क्या गिरेगा? जल की बारिश होगी ना, तो इनका मुख्य माध्यम भी ये जल ही है। इसलिए मैं यहाँ पे रुकी थी बताने के लिए मुझे कि जब मैंने गगननाथ को, इनका माध्यम ही जल ही रंग है, तो क्यूबिक सिटी भी इन्होंने क्या किस में बनाया? जल रंग में बनाया। सन 1939, क्या 1939 में निर्मित राम किंकर की पहली अमूर्त शीर्षक क्या है? मूर्ति कौन है? मिथुन है, कि लैंडस्केप है, कच्छ दीवानी है, प्रयत्न से कोई नहीं? जैसे लैंडस्केप मैंने बार बार कई बार आपको बता दिया है कि जैसे यही है मूर्ति, इनका चित्रण है।
एक स्वनिधि कला महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में ईबी हैवल ने अपने विद्यार्थियों को किस शैली के लघु चित्रों की प्रतिलिपियां बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है? राजस्थानी के लिए, अपभ्रंश के लिए, मुगल के, गढ़वाल के। जिसमें से इन्होंने मुगल के लिए प्रोत्साहित किया था अपने विद्यार्थियों को। ठीक है, अब इसके बाद आ जाएंगे आपको 10 प्रश्न। देखिए, कंपनी अथवा पटना शैली में सबसे पहले किस नगर में पल्लवित हुई है? कंपनी और पटना शैली कहाँ सबसे पहली? वाराणसी में, कि पटना में, कि मुर्शिदाबाद में, कलकत्ता में? मुर्शिदाबाद आपका आंसर सही होगा, जबकि पटना इसका मुख्य केंद्र हुआ है होगा अगर प्रश्न आएगा मुख्य केंद्र, लेकिन जब शुरुआत यहाँ मुर्शिदाबाद में हुई बच्चों इसका। ठीक है, आगे देखिए तब ये क्या कह रहा है। प्रसिद्ध चित्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला है? तो 1913 में, 1935 में, 1947 में, 1901 में। 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। 1915 में इनको नाइट हुक की उपाधि दिया था। तो जब 1919 में आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तब इन्होंने क्या नाइट हुड की उपाधि को लौटा दिया था किसको? ब्रिटिश सरकार को। क्यों लौटाया? इस घटना से विक्षुब्ध हो गए, क्योंकि यहाँ बहुत लोगों की मैंने इसको इस चीज़ से बताया भी था। जलियांवाला बाग सीरीज किसने बनाई? प्राणनाथ मागो ने बनाई। मैंने इसको आगे बताया भी आपको ट्रिक से कि कहाँ हो वहाँ प्राणों की मांग कर रहे थे, प्राण सबके जा रहे थे जलियांवाला बाग हत्याकांड में, तो उनकी सीरीज क्या कौन बनाएगा? प्राण। 112 देखिए, प्रसिद्ध मुगल चित्रकार मीर सैयद अली अधिकांश लघु चित्र मुगल सम्राट के संरक्षण में कहाँ किसके बनाया? मीर सैयद अली को बता रहा है। किस सम्राट के समय बनाया? अकबर ने बनाया के समय बनाया, शाहजहां के, जहांगीर के, औरंगजेब। ये अकबर कालीन चित्रकार था बच्चों, मीर सैयद अली। तो अकबर का इसका आंसर सही हो जाएगा, संरक्षण में चित्र बनाया है। 113 देखिए, इसमें से कौन सा सही मिला नहीं बता रहा। निहाल चंद कहाँ के हो जाएंगे? किशनगढ़ के, तो सही है। दोडिया भी आपके, सुरजन और मोहन ये भी चित्रकार हैं आपके बूंदी के। सुरजन और मोहन भी सही हो जाएंगे, ये भी सही है। डोडिया भी वहाँ का है। निसार दिन गढ़वाल का बता रहा है, मैं साहब दिन मेड़वाल के हैं। तो देखिए निसार दिन जो आपके है, चावंड में रागमाला, चावंड में रागमाला कहाँ? ये मेवाड़ के हैं बच्चों, ये भी मेवाड़ के हैं। अब चावंड में रागमाला कब बनाए हैं? 1605 में। और कहाँ संग्रहित आपकी? ये भी आप लोग याद रखिए सारी चीज़ें, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। ठीक है, अब हटाएंगे थोड़ा सा। 1605 में चावंड में रागमाला, निसार दिन, ठीक है, निसार दिन, और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। ठीक है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। ठीक है, साहब दिन, साहब दिन आपके जो अभी मेवाड़ के हैं। अब यही देखिए, ये साहब दिन तो मेवाड़ के हो जाएंगे बच्चों। एक आपके साहिब राम आ जाएंगे। क्या? ये साहब दिन और साहिब राम का ही एक, तो ये क्या हो जाएंगे? जयपुर के हो जाएंगे बच्चों। ये जयपुर किसके अंतर्गत अंतर्गत आएगी बच्चों? ये ढूढ़ाड़ के अंदर। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वहाँ आप लोग देखिए, मैंने बहुत एक ये साहब को क्या आप करेंगे? जयराम कहेंगे, तो साहिब राम वहाँ के हो जाएंगे बच्चों। अधिक 114 देखिए, गोवर्धन जहांगीर के समय मुगल दरबार में चित्रकार कौन था? कलाकार कौन था? गोवर्धन सॉरी कथन बता रहा। गोवर्धन जहांगीर के समय मुगल दरबार में कलाकार था कौन? गोवर्धन। अब गोवर्धन आपके शाहजहां में भी है बच्चों। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। देखिए कारण क्या बता रहा है इनमें, उसने अकबरनामा के लिए काम नहीं किया है। तो देखिए ये यहाँ का चित्रकार भी है और उसने काम भी किया है वहाँ पे, नहीं नहीं किया है ये। ठीक है, जब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये सही है किंतु आर गलत है। क्यों सही है? क्योंकि उसने वहाँ कार्य किया है, तो दोनों सही होना चाहिए, या और आर दोनों सही होना चाहिए ना, तो उसने यहाँ पे गलत कर दिया है। मास्टर ऑफ माउंटेन के नाम से कौन सा? असित कुमार हल्दर, निकोलस रोलिक, अवनी बाबू, राजा रवि मनोज। जिसमें से माउंटर ऑफ माउंट के नाम से, माउंट के मास्टर ऑफ माउंट के नाम से आपके निकोलस रोलिक प्रसिद्ध है बच्चों। तो आगे देखिए 115 के बाद आप देखिए आप लोग, अब आएंगे आप अगले प्रश्न पर। 116 प्रश्न देखिए, ये भी सूची 1 से सूची थोड़ा सा छोटा करेंगे तब इसको बताएंगे, क्योंकि सूची मिल नहीं पाएगी आपकी। देखिए पूछ रहा है कि सही उत्तर चुनिए, किसके बाद के कौन है? मिलाना है इसमें बच्चों।
मिलान करना है ना। तो देखिए ये पूछ रहा है घनवादी के आपके कौन हो जाएंगे, पिकासो हो जाएंगे, ठीक है। और उत्तर प्रभाववाद के हो जाएंगे वांगन। अभी आप लोग भी मिला लेंगे क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है एडवर्मुख अभिमन्यनावादी जर्मन में हुआ था, इसका पिकासो का जन्म स्पेन में बता दिए हम, ये घनवादी हैं। तो देखिए डाली आपके यथार्थवादी हो जाएंगे। तो इसका उत्तर बच्चों देखिए 4, देख लीजिए 4, 3 और 2, 1, यही आंसर इसका सही हो जाएगा, 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो देखिए कैसे सही हुआ, यही हम लिखे हैं इसलिए बता रहे हैं आपको। 4 देखिए, हाँ सॉरी 4 तो हाँ 4 ये हो गया पिकासो, कैसे वाला नहीं सही होगा क्या, नहीं 3 बी वाला सही होगा क्या, देखते हैं। कभी कभी मिलान वाले शब्द में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो देखिए हाँ ये वाला देखिए 3 जो है 3, 1, 4 सही होगा, दूसरा वाला सही होगा 3, 2, 1, 4 सही होगा। हाँ इस तरह देखिए 3 इसका हो गया, घनवादी हो गया ना पिकासो। फिर दूसरे का देखिए आप हो जाएगा, ये सही मिलान लगाया ही नहीं है, कुछ प्रश्न इसमें गलत किए हैं बच्चों, इसलिए जो है कभी कभी कंफ्यूजन हो जा रहा है कैसे। देखिए यहाँ अब घनवादी तो मुख्य तो होंगे नहीं, यहाँ जो है सीक्वेंस से सही उत्तर लगा, बाकी आप लोग इसका इस तरह मिला लीजिए, सही लगा लीजिए। देखिए घनवादी आपके पिकासो, और इसका 4 इसका ये हो जाएगा मुख्य अभिमन्यनावादी और डाली वाला। तो इस तरह से आप लोग 3, 3, 4 फिर क्या हो जाएंगे 3, 4 अति यथार्थवादी हो गया, फिर ये वाला 1, 2 सही हो जाएगा। इसमें तो आंसर में यही सही दिया है लेकिन इसमें से मिल ही नहीं रहा है। अभी आपको दिखाएंगे पीछे कुछ आंसर इसमें गलत दी हुई है ताकि मिल नहीं रहा है। 117 देखिए इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए लुब्र संग्रहालय न्यूयॉर्क है कि मूसी आर्ट आर्ट से पेरिस में है कि टेंट मार्च लंदन में है कि ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है, जिसमें से ये वाला आंसर आपका गलत है। लुब्र भी आपका पेरिस में है, ठीक है, यही वाला आंसर आपका सही मिले सुमिले, न्यूयॉर्क में नहीं पेरिस में है लुब्र संग्रहालय। अभी इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी हम जब लास्ट प्रश्न आपको दिखाएंगे तब देखिएगा वहाँ भी गलत ही सीक्वेंस मिलाया है, इसीलिए कभी कभी मिलते नहीं हैं जो कभी मिलाते हैं। 118 देखिए इसमें से सुमेलित कीजिए कौन किस से संबंधित है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें अच्छा उसका दूसरा वाला, सॉरी नहीं इसका दूसरा वाला सही था, इसमें हम मिला नहीं, ठीक सॉरी बच्चों इसका दूसरा वाला ही सही था, सही मिला हुआ, थोड़ा सा वहाँ कंफ्यूजन हो गया था हमको। इसका दूसरा आंसर सही आप लोग सही कर लीजिएगा, कभी कभी जो मिलाने वाले शब्द में बच्चों गड़बड़ी हो जाता है, सॉरी उसमें दूसरा वाला सही है। अब इसका देखिए घनवादी चित्र, लेकिन ये वाला तो सही था लेकिन लास्ट वाला प्रश्न आपको हम बताएंगे तब देखिए उसमें गड़बड़ी है, इसलिए मैंने वहाँ भी मिला रही थी, थोड़ा समझ नहीं पाई, इसलिए जो है यही सही उत्तर करना है। तो घनवादी चित्र किससे संबंधित है बच्चों, तो पोटैटो ईटर किसका है, और जो 21वाद से संबंधित पर्सन मेमोरी किससे संबंधित, अतीतवादी किसका है। तो देखिए यहाँ से आपको मिलाएंगे हम, ये जो है घनवाद का पीकिंग वुमेन है, उत्तर प्रभाव अति यथार्थवादी आपके डाली हो जाएंगे, आप लोग तो ये मिला ही लेंगे। फिर उत्तर प्रभाववादी कौन हो जाएंगे आपके वांग गांग हो जाएंगे, तो इनका यही यही तो मिला रहा है। फिर द स्किन द सिंग चाइल्ड के अभिव्यंजनावादी का हो जाएगा। तो इसका देखिए इसका कौन सा सही हो जाएगा, इसका उत्तर यही लिख दे रहे हैं, उसका तो गड़बड़ थोड़ा सा हो गया था, लेकिन इसका 4, 3, 2, 1 ठीक है,
इसका यही वाला सही होगा, 4 3 2 1 इसका उत्तर। यही कौन सा उत्तर सही भी होगा, देखिए इसमें उत्तर ही नहीं दिया क्या इसका। कभी कभी पीडीएफ, हाँ उत्तर मैंने लिख दिया है आपको वहाँ पे, क्या था 4 3 2 1, ये वाला मिलान इसका सही है। पीडीएफ बनाने में कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं जिसकी वजह से जो है उत्तर सही नहीं मिल पाए हैं। थोड़ा सा प्रश्न का इधर उधर हो गया था बच्चों, देखिए पीडीएफ की वजह से गड़बड़ी हुई है। बाकी मैंने उसका उत्तर आपको मिला के बता ही दिया है। देखिए ये मिस्र हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध देवभूमि पार्थेनन किस प्रदेश में अवस्थित है? मिस्र में, कि इंग्लैंड में, कि इटली में, कि यूनान में? तो देखिए यूनान में, यूनान इसका उत्तर सही है बच्चों। तो देखिए जब पीडीएफ बनता है ना, कभी कभी प्रश्न ऊपर नीचे उसमें पीडीएफ में चले जाते हैं ऑटोमेटिक। तो ऐसा होता है कि वहाँ बताने में जब आदमी, वो तो हम प्रश्न सही बता रहे थे आपको, लेकिन जो पीडीएफ है बीच से गायब सा, उसका लग रहा उसमें कर दिया था, तो हो गया था। तो इसी वजह से वहाँ जो है वो मिल नहीं पा रहा था, थोड़ा गड़बड़ी हो गई थी। बाकी जो वहाँ मिलान करके मैंने उसका आंसर सही बता ही दिया था आपको। देखिए निम्न कलाकारों पर विचार कीजिए, उनमें से उनके जन्म के अनुसार बताइए। इसमें इनके जन्म के अनुसार बताना है बच्चों। तो देखिए इनका जन्म किसका किसका कब हुआ है वो बता रहा है, तो इसमें उसके अनुसार इसको मिलाना है, ठीक है। तो देखिए GR संतोष का, सबका जो है यहाँ पे अलग अलग आपको बताना है। तो देखिए ये जो है अभी हम यही मिलाएंगे आपको और इसका उत्तर भी दिखाएंगे कौन सा सही है, तब आप देखिएगा उत्तर गलत इसमें दिया, इसका हम यही लिख भी दे रहे हैं अभी। देखिए यही यही अभी हम लिखते हैं, तो इसका सी वाला आंसर सही है, 2 1। अब देखिए इसको छोटा करेंगे तभी आपको बता पाएंगे। देखिए यही इसका उत्तर कैसे गलत है, सी वाला इसका उत्तर सही है ना। तो देखिए अब यही हम इन सबका डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, लाइन से लिखेंगे 1800, हम क्या लिख रहे हैं 1848, ठीक है हो गया ना इनका। फिर आप आ जाइए इनके पे, ये पहले हो गए, यहाँ दिया है देखिए ये पहले हो गए ना, इसका दूसरे पे दिया है ना, ये इनका राजा रवि वर्मा पहले पे दे दिया, फिर ये तो सही है। फिर देखिए आपके फिर अमृता शेरगिल हो जाएंगी ना, तो अमृता शेरगिल को कहाँ यहाँ पे दिया है, इसका आंसर ये वाला सही है, ठीक है। ये जो राकेश गोस्वामी से बुक से लिए हैं, जिसका आंसर ये वाला सही है। तो जबकि देखिए यहाँ पे अमृता 1913 में अमृता का जन्म हुआ है ना, तो यहाँ पे हुसैन को पहले ला दिया एक पे, ठीक है। हुसैन को तो 1915 में हो गया ना, देख रहे हैं। फिर आपके GR संतोष का 1929 में हो जाएगा। तो सीक्वेंस के अनुसार देखिए, अगर इसको ये जो है इनको अमृता शेरगिल को यहाँ करता तब न ये वाला इसका आंसर सही होता। ये जो यहाँ पे आंसर दिया राकेश गोस्वामी, यही आंसर सही है बच्चों। तो देखिए इसमें हम इसलिए कह रहे थे कि आप लोग कहेंगे मैम गलत बताई, लेकिन इसमें देखिए आप अगर सन से मिलाएंगे तो इसके अनुसार देखिए इस तरह नहीं सही होगा। इसके अनुसार 2 2 3, ठीक है, 1 और 4 सही होगा। इनकी जन्म तिथि के अनुसार इस तरह सही होगा, लेकिन इसमें आंसर क्या सही किया है 2 1 3 4, जबकि जैसे अमृता शेरगिल जब ये पहले होंगी तब न ये आपके होंगे, एक इस तरह ना चलेगा। तो इस तरह ये गलत दे दिया है। तो कहीं कहीं आपको जो है अपने जो है ये आंसर की देख लीजिए, हमने लगाया भी है। तो आंसर की देखिए क्या दिया है, सी वाला दिया है ना, आपको हम दिखा दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि मैम जो यहाँ सी वाला आंसर दिया है आंसर की में, तो इसका आंसर इस तरह सही ही नहीं होगा। आप लोग अगर देख रहे होंगे तो आप लोग समझ गए होंगे जो मैं आपको बता रही हूँ। तो यही हमारा वीडियो समाप्त होता है बच्चों। आप लोग जो है
आप बाकी मैंने आंसर की भी लगा दिया, आप लोग उत्तर को मिला भी दी, इसीलिए मैंने आंसर की लगाया भी है कि आप लोग उत्तर भी मिला लीजिएगा। तो यही हमारा वीडियो समाप्त होता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी 125 प्रश्न इसलिए मैंने कराया, बस संडे को स्पेशल जो है 125 प्रश्न चलते हैं, बाकी सोमवार से बाकी टॉपिक वाइज क्लासेस चलेंगी। तो मैंने 125 प्रश्न करवा दिया, प्रश्न लास्ट वाले तक आ गई हूँ जो शुरुआत था। तो यही हमारा वीडियो समाप्त होगा बच्चों। आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हमारे वीडियो को पसंद भी कर रहे हैं। और काफ़ी वीडियो लंबा हो गया, लेकिन आप लोग पूरा देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी ये प्रश्न होंगे आपकी परीक्षा के दिन। और बाकी मैंने बहुत चीज़ें इसमें बताई भी हैं। धन्यवाद आप सभी।